कृष्ण प्राण गई राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, राधा कृष्ण गतिर्मम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम आ, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे बोल, हरे गोविंद, श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कोई लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। स्वाति माता जी, जो आप भजन गाए हैं उसका मीनिंग क्या है? पढ़ के थोड़ा हमको समझा दीजिए माता जी। कौन सा भजन प्रभु जी? अभी तक आप जो कीर्तन करे, क्या कीर्तन करे उसका? कृष्ण प्रेममयी राधा। हाँ, थोड़ा हिंदी में आपको समझा दीजिए। नहीं है प्रभु क्या जी आपके? मेरा हिंदी बहुत वीक है। अब इतना अच्छा भजन करते हैं, हम कीर्तन करते हैं। जो जैसी जो जिस अवस्था में आप पढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं, बोलिए माता जी। अब कौन से लेवल पे है आप? प्रभु जी मैं फर्स्ट मेरा हो गया है। अच्छा, फर्स्ट हो गया 3 है। साल हो गए, 3 साल हो गए फर्स्ट होके। अच्छा, फिर बाद में मैंने नेक्स्ट लेवल नहीं ज्वाइन किया, ओके, बिकॉज बहुत ठीक है हेडेक माता है जी। ना। अभी आपके पास में तात्पर्य है? आप क्या जो प्रभु जी? भजन करे उसका तात्पर्य आपके हाथों में है या नहीं है? है। पढ़िए, खाली पढ़िए। कृष्ण और राधा एक ही है, हम्म, उनमें बहुत प्रेम है, और वो प्रेम से हमको जगाने के लिए बोलते हैं बाय हम्म, चैंटिंग हरे कृष्णा। हम्म। जीवन में आप उनका ही नाम लीजिए, खाली वो जिससे तो आपका जीवन, तात्पर्य। हाँ, तात्पर्य है, पढ़ते जाइए। वही वही जिसका जीवन खुशहाल हो जाए। सॉरी टू से दैट माय हिंदी इज इम्प्रॉपर, सो इफ एनी मिस्टेक्स प्लीज ठीक है फॉरगिव मी। स्वाति माता जी, ओके, नो इश्यूज। आप इतना हेजिटेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं? जीवन और मरण हमारा क्या रहना चाहिए? सिर्फ सिर्फ, हाँ, भगवान भगवान, राधा रानी और कृष्ण चाहिए हमको जीवन में, और कोई नहीं चाहिए। बस सिर्फ तुम ही चाहिए। स्मृति माता जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, बड़े बड़े लोग। सत्येंद्र मलिक प्रभु, क्या बात है। कुसुमलता निगम प्रभु, हरे कृष्णा। चलो, कोई अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। मेरे मेरे क्लास में थोड़ा बात करना चाहिए। अगर नहीं बात करे तो ऐसा लगता है कि कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये अब हाँ आए। जी। देखो आप, अजीत सिंह प्रभु, इसके बारे में मेरे को ये कंफर्म हो गया कि आप सुन रहे हैं, हाँ वरना जी। क्या बात है। मदन सिंह बैस प्रभु आवाज दिए हैं। रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, हरे कृष्णा। अरुणा माता जी, हरे वन कृष्णा नॉट प्रभु एट, जी। हाँ प्रभु जी। 108 क्या है ये? हरी हरी हरी। सत्येंद्र प्रभु, दंडवत प्रभु, दंडवत। प्रभु जी एक बात कहना चाहूंगी, आपको बड़ा मिस किया 2 दिन। उन प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा समझाया, पर आपको मैंने बहुत मिस किया। हरी हरी। एक्चुअली क्या है माता जी, सैटरडे संडे लेवल 2 रहता है हमको। अच्छा। अब आप लोग लेवल 2 में जाते हैं तो तब तो वो भी इम्पोर्टेंट है ना, जो लोग सीरियस है। हमको हाँ और जी। जानना है प्रभु। 700 श्लोक का तो आप लोग नहीं बताए, तो हमको और डेप्थ में एक एक श्लोक का जानना है, तो वो लोगों के लिए लेवल 2 है। अच्छा अच्छा। और अर्चना देवी मैया, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे आवाज कृष्णा आ प्रभु रही जी। है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे प्रभु जी, हरे। कोई गौतम प्रभु हरे कृष्णा सभी को, जो लोग अपने आप को वीडियो ऑन कर सकते हैं कर लो। चलो अध्याय आरंभ करेंगे, ब्यूटीफुल अध्याय रहेगा। अब भगवान अब तक क्या कर रहे हैं, जीना कैसा, थोड़ा कर्म कैसा समझाए, अब जाना कैसा समझाएंगे ये अध्याय में। यहां से गीता में क्या समझाया गया, जीना और जाना दो भी बोला मैं, अब जाना कैसा वो आज के अध्याय में भगवान बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भी कीजिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम, हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक्स माता जी प्रभु जी, आप सब कीर्तन कर रहे थे, बहुत अच्छा लगता है। देखो राजू प्रभु बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों? दिख रहे हैं वो, मेरे को सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। स्वाति मन माता जी, हरे कृष्णा। चलो 7वें अध्याय में क्या सीखे, 6वें अध्याय में भी, 6वें तो बहुत बहुत देर समय हो जाता है, समय नहीं रहता है। प्रभु जी आप डाउट मत पूछो प्रभु जी, वो जो जल्दी आप बता दो, खत्म 1 घंटे में जल्दी खत्म कर दो, आप चले जाओ। तो 7वें अध्याय में स्वाति माता जी क्या सीखे कल के अध्याय में, बोलिए। अनम्यूट का विकल्प आप सबके पास में है मालूम ना, जब मैं आपको आवाज देता हूं तभी आपको अनम्यूट करना है। स्वाति माता जी आप क्या सीखे कल के अध्याय? ज्ञान योगा प्रभु जी।
ज्ञान योग, ठीक है, जो भी योग सीखे हम लोग, मैं अध्याय में वो उसके अंदर क्या सीखे बोल रहा हूँ। प्रभु जी ये मत पूछो, आप मत पूछो, जल्दी चलो, जल्दी आप प्रभु जी, बोलो। स्वाति बनर्जी माता जी, यस हमने प्रभु जी, नवम अष्ट योग, the kinds of yogas to be meditated. अच्छा, अष्टांग योग, दैट वाज स्वाति माता जी, वो तो वहां पे बोला गया। अच्छा, स्वाति बोले तो आप, अरे आप हमारे अरे होस्ट है सॉरी ना माता जी। स्वाति बनर्जी माता जी ने हैंड उठाया तो मैं वही बोल रहा हूँ। ओके स्वाति ओके, माता जी, कोई बात नहीं सॉरी माता जी। प्रभु जी, सॉरी। स्वाति माता जी क्या बोल रहे हैं, 8वें अध्याय 6वें अध्याय के 8 अष्टांग योग के बारे में बताए बोल रहे हैं, लेकिन 7वें अध्याय में कल क्या सीखे आज नहीं बोल रहे आप। बोलो। प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। कल हमने ये सीखा कि श्री कृष्ण भगवान जी ने हमें ये बोला कि ये तीनों गुण सतो रजो तमो मैं ही हूँ, पर मैं इनके अधीन नहीं हूँ, मैं इनसे परे हूँ, ये मेरे अधीन है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, ये मेरे को आंसर नहीं चाहिए था। अरुणा माता जी, आपने हैंड रेस किया। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जहाँ तक मुझे याद है, भगवान जी ने बोला कि दुनिया में कई तरह के योग हैं, या कोई लोग आसन करता है, कोई हठ योग करता है, वो सब हैं, पर सबसे बड़ा योग है कि आप जो अपना पूरा ध्यान है अपना, वो मेरे अंदर लगा के रखिए। ठीक है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतंत्र आत्मना, 6वें अध्याय का 47 श्लोक आपका वो सार बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मेरे को जो चाहिए अभी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप लोग हिट वहां नहीं कर रहे, जैसे कि कल के अध्याय में जब प्रभु जी क्लास ले रहे थे। हाँ, कमल माता जी कुछ बोल रहे क्या। श्री अर्चना देवी मैया, हरे कृष्ण दास, हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रभु जी, 6ठे अध्याय में ध्यान योग में 4 प्रकार के मनुष्यों के बारे में भी बताया गया है। अच्छा, जो 7वें कल, ठीक है, हाँ, कल के अध्याय में 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताया गया जो भगवान के पास में आते हैं, और 4 प्रकार के जो नहीं आते हैं। अच्छा, नहीं भी आते हैं। ओके, डन। और क्या सीखे। और भगवान के 3 पुरुष अवतारों के बारे में बताया गया है। वेरी एक्सीलेंट, भगवान के बारे में। और हम लोगों को भक्ति योग आरंभ हो गया माता जी। प्रभु जी ध्यान पूर्वक आप एक भी क्लास मिस मत हो। ये 4-5 अध्याय जैसा श्री माता जी बोल रहे हैं, अर्चना माता जी, परफेक्ट आंसर है वो। हाँ, अरे भाई, कौन आते हैं भगवान के पास में वो भी बताया गया। कौन, कितना भी सर पटक लो आप, भैया भक्ति करो, नहीं व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देके चले जाएंगे लेकिन आपकी क्लास अटेंड नहीं करेंगे प्रभु जी। हाँ, दिस इज व्हाट। अब हम लोग थोड़ा सा कल का अध्याय में आप लोग पता नहीं है, भगवान ये भी बोले हैं, मैं कौन हूँ, मैं जल का स्वाद हूँ। ऐसा अलग 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 क्या बोले हैं भगवान। भूमि रपो न लो वायु खम्मनो बुद्धिरेवचा अहंकार इति हमें भिन्ना प्रकृति अस्तदा, ऐसा अलग अलग श्लोका बोले। तो आज मैं अभी आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, तो स्क्रीन दिख रहा है, मैं क्या पूछूं, मैं जल्दी जल्दी पूछूंगा, जल्दी जल्दी आंसर देना, तो ये आपको याद रह जाएगा। भगवान को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं वो भी हम लोग 7वें अध्याय में देखें। ठीक है, कहाँ पे देख सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं, मैं पानी में क्या हूं। सब लोग अनम्यूट कीजिए, आप लोग ये आंसर बोलना है। यहाँ पे ये बाजू जो है उसका आंसर बोलना है। मैं पानी में पूछ रहा हूँ सवाल, मैं भगवान बोल रहे हैं, मैं पानी में क्या हूँ। ये अब अच्छा लगा, देखो, मैं सूरज चांद में क्या हूँ। ये अब ऐसा लगा सब लोग जाग रहे हैं। मैं वैदिक मंत्रों में क्या हूँ। ओम। हाँ, मैं जो 2 ग्रहों के बीच में जो जगह रहता है उसे ईथर बोलते हैं, मैं ईथर में क्या हूँ। हाँ, ध्वनि के माध्यम से एक ग्रह से और एक ग्रह पे मैं जाता हूँ। हाँ, मैं जो योग्यता इंसान जो आदमी उसमें क्या हूँ। योग्यता। यस, मैं पृथ्वी पे, भगवान बोल रहे हैं मैं पृथ्वी पे क्या हूँ। हाँ, जब आप लोग आग के पास में बैठते हैं, रोज किचन में जा रहे हैं, हाँ, तो आग में मैं क्या हूँ। हाँ, आग की जो शक्ति आई है वो मेरे कारण है। तप जो सब लोग जी रहे हैं ना, चाहे जानवर से लेके सब जो लोग जी रहे हैं, उनका मैं क्या हूँ। ही बोल जिंदगी, ये इंपॉर्टेंट है। मैं तो तपस्या करने निकल गया घर दार छोड़ के, तो वो तपस्वियों का मैं क्या हूँ। हरी बोल, हरी बोल। बुद्धिमान हूँ, मैं इतना करोड़ों का पैसा कमाया हूँ, मेरा नाम इतना है, तो मैं बुद्धिमान व्यक्ति का क्या हूँ।
बुद्धि। ये इंपॉर्टेंट है। सभी शक्तिशाली पुरुषों में मैं क्या हूँ? कौशल। कौशल। तो ये मैं आंसर आपसे चाह रहा था। बेसिक, जब भी हमको प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, तो हम लोग पानी जल्दी जाके पीते हैं। तो पानी से जो हमारे को जो वो जब उत्कंठा पानी की होती है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, भले ही आप नल का पानी पी लो, चाहे वट ब्रिस्लरी का पानी पी लो, लेकिन आपको वो प्यास जब लग रही थी, वो जो भी पानी मिल गया, चाहे कितना भी क्वांटिटी में मिल गया, जो आनंद आएगा वो भगवान बोले थे मैं फील करना चाहिए भगवान को हर जगह पे। जब हम आग देखते हैं, ठंड काला जब होता है, गांव में, हमारे गांव में ऐसे ही चल रहा था, हम घास डाल लेते थे, बस बैठ जाते थे वहां पे थोड़ा सा, नहीं भाई अच्छा सा गर्म। तो ये भगवान बोले मैं उसका ताप हूं। भक्ति योग आरंभ हो गया माता जी, प्रभु जी। हमको ये 5 अध्याय, 7वें अध्याय से लेके 12 अध्याय में हमको भगवान को हर जगह फील करना चाहिए। भगवान बोल रहे मैं, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ में। फिर भगवान बोले, जैसा अर्चना माता जी बोल दिए, ये सब समझाए के 7वें अध्याय में बोल दिए, ये लोग देखो, जितना ज्यादा पैसा वाला रहता है उसका गर्दन झुकती नहीं, जितना ज्यादा नाम हो जाता है वो भगवान के मंदिरों को आएगा नहीं, आएगा भी तो दूर रहेगा। अगर भगवान का अगर फूल का माला उसके ऊपर डाला गया, इमीडिएटली निकाल देगा। लेकिन वो कृपा है। कभी कभी हम लोगों को मंदिर में जाते हैं तो भगवान जी का स्वयं एक फूल मिलता है, फूल का हार मिलता है, कृपा निकालना नहीं चाहिए। वो क्या करेगा? इमीडिएटली निकाल देगा। क्यों? उसका मैं, ये गरीबों के लिए मंदिर है, जो दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, उनके लिए मंदिर है। तो वो भगवान बोल दिए, बेटा ये 4 प्रकार के लोग नहीं आते। तो 4 प्रकार के आर्थो जिज्ञासु जो आप लोग कल देखे, वो उसमें क्या बताया गया, प्रभु जी बताए थे कि ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं। पैसा मांगना है, मेरे पास में आओ। दर्द में है, बीमारी में है, मेरे पास में आओ। किसी न किसी कारण से जिज्ञासा है जानने के लिए। अरे ज्ञान तो मैंने ही दिया है ब्रह्मा को, ये वेद भी तो मेरे ही ध्वनि से निकले हैं। आपको जो चीज चाहिए मैं जब देने वाला हूं, लेकिन आप मांगो तो सही। तो जब सही बात में भगवान से जब मांगते हैं तो सडनली अब हमको अर्चना माता जी मिल गए, वो शुद्ध भक्त है। देन हमको क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है, अर्चना माता जी, अरुणा माता जी, ये सब हमको ज्ञान देंगे। देखो वो लोग ऑलरेडी भक्ति में है, तो वो बताएंगे, गाइड करेंगे। देखो आप ये जो मांगे ना, गलत मांगे, ये मांगो ना, मांगना है तो ये मांगो, क्यों मांग रहे ये सब वेस्ट के चीजें। तो जब रियली हमको भक्ति दे देंगे भगवान, ये हम लोग 7वें अध्याय में सीखे। अब माता जी 8वां अध्याय आरंभ हो रहा है। थोड़ा मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए आपको फिर से एक बार रिपीट करना पड़ा, कुछ नहीं समझना। अब हम लोग, क्योंकि मेरे को लिंक, मैं कभी भी लिंक एस्टेब्लिश करता हूँ, हर एक अध्याय को समझना है हमको। भगवान बोलते हैं बेटा मेरे को कैसा आप प्राप्त कर सकते, हर किसी को जाना है। जहाँ बोलते हैं ना, हर किसी को जाना, सबके पास वही है कि एक ही लक्ष्य है हम सबका, प्रभु भगवत प्राप्ति। कैसा करूं? कलयुग में आ गए हम लोग, सब लोग कलयुग में। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कलयुग, क्यों मालूम? सतयुग में कई वर्षों तक तपस्या करते थे। हाँ साहब, अच्छी सी बॉडी, शरीर में शक्ति थी। पहले ये वेद नहीं थे, लिखे हुए नहीं थे, शास्त्र नहीं थे, श्रुति सुन के ही सब याद रख सकते थे। अब मैं इतने लोग कल क्लास में जुड़े हुए हैं, और मैं इतने लोगों को कल क्लास में क्या हुआ बोलो, नहीं हो रहा प्रभु जी, याद कर रहे लेकिन याद नहीं आ रहा। ये आपकी गलती नहीं है। भागवतम में बोला गया, क्या बोला गया भागवतम में, कि भैया ये जो कलयुग है ना, कलयुग में ऐसा ही होगा। क्या होगा कलयुग में? कलयुग का गुण क्या है भागवत में बताया गया। प्रयाण अल्पायुषा, प्रये नल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनः मंदः सुमंद मतयो मंडभाग्या है उपद्रोतः। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे? भागवत में बताया गया, हे विद्वान कली, कली के ये हम सबको बोल रहे थे वो, ये हे विद्वानों, कली कैसा आने वाला है मालूम? यहाँ पे लोगों की आयु न्यून, यानी आयु कम हो जाएगी। पहले तो 1-1 लाख वर्षों तक जीते थे, बाद में 10,000 साल, बाद में 1-1 जीरो कम होते गया। फिर बाद में झगड़ालू रहते हैं, आलसी रहते हैं, आज करे सो कल। अरे 6 बजे वाली प्रभु जी की कक्षा में क्या जाएंगे? ठीक है 3 बजे वाले में चले जाएंगे, ठीक है 7 बजे जाएंगे, ठीक है 9 बजे रात में सो गए, खत्म, भूल गए। कोई आलसी रहते हैं।
पथ भ्रष्ट, जो रास्ते पे जाना है वो रास्ते पे जाते ही नहीं, अभागे रहते हैं, उनका भाग्य हीन रहता है, वह अभागे रहते हैं। और साथ ही साथ सदैव, देखो माता जी रियल संकट क्या है, रियल संकट हमारे जीवन में, अगर हमको भक्तों का संग कट गया, वो रियल संकट है। भक्त हमको बताते हैं कि वैष्णवों का संकट, वैष्णवों का संग अगर कट गया, वैष्णव हमको बताते हैं देखो भाई, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति। बाकी के जितने भी भौतिक दुनिया के दोस्त है क्या बोलेंगे, आज कर ले मजा। लेकिन वैष्णवों का संग, भक्तों का संग अगर कट गया, तब तड़पना चाहिए, अरे आज की कक्षा में क्यों मिस करा प्रभु जी। तो क्या क्या क्वालिटीज बता दिए भगवान, 5 क्वालिटीज है। अल्पायुषु, लाइफ स्पैन शॉर्ट रहता, क्वारलसम हमेशा लड़ते रहते, और सुस्त, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, एंड मिसगाइडेड। आपको एक बताया जाता भागवत गीता में, उसका अलग अर्थ निकाल देंगे। हाँ, तो एंड फाइनली अनलकी एंड ऑलवेज डिस्टर्ब्ड। कोई देखो, कोई भी व्यक्ति, आप में से, मेरे में से, मैं भी, सब लोग, ये सब ये जो बताया गया भागवत के क्वालिटीज हम में है, नहीं है बल्कि नहीं। इससे निकलना है तो क्या करना है हमको, हरे कृष्ण प्रभु जी। सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी आप मुझे हिंदी में बताइएगा। हाँ, तो हिंदी में भी बताया था। अच्छा, ये अभी तक जो ऊपर जो पढ़े वही है, जिसकी आयु कम हो जाती है, अल्प आयुषु है, और जो हमेशा लड़ते हैं, झगड़ालू और आलसी बोलते हैं ना, उन लोगों को मंदहा बोला गया, मिसगाइडेड, ए पथ भ्रष्ट जो बताया जाता है उस पे नहीं चलते हैं। हिंदी का ही यहाँ पे क्वालिटीज ऐसा टाइप हुआ है, कभी भी इंग्लिश में मैं नहीं रखता हूँ, और वो आ गया है। चलो, लेवल 2 का स्लाइड था एक्चुअली, यहाँ पे बोल। अब अर्जुन का डाउट से ही अध्याय आरंभ हो रहा है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मेरे को बोलो ना, ये ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्मा पुरुषोत्तमा आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। भगवान बोल रहे हैं, भगवान को अर्जुन पूछ रहे हैं, हे भगवान ये ब्रह्म क्या है। हाँ, वो बोलते हैं, ब्रह्म कुमारी लोग भी बोलते हैं ब्रह्म को प्राप्ति करो। हाँ, वो मेरे को एक थोड़ा कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग, प्लीज मेरे को बताओ, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है। लोग बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क इज मानव सेवा, माधव सेवा है। तो फिर ये सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, फिर और ये देवता लोग क्या है, फिर इतने सारे 33 कोटि कोई बोलते हैं 33 करोड़ बोलते हैं, एक देवता क्या है बाबा, मेरे को थोड़ा सा समझाओ ना भगवान प्लीज। मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ, अपने आप को हिंदू बोलता हूँ लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन में हूँ। जैसा हमको जो डाउट्स आना चाहिए वो पहले ही उनको आते नहीं जा रहे हमारे लिए। कृपया ये सब करके सब मुझे बताओ ना। अब भगवान एक एक इतना अच्छा बताते, देखो माता जी प्रभु जी। और एक सेकंड क्या बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, यहां तक कि मेरे डाउट्स कंप्लीट नहीं हुए, और मेरी जिज्ञासा है क्या, ये यज्ञ जो करते हैं ना, हम लोग हवन करते हैं स्वाहा स्वाहा, तो यज्ञ का स्वामी कौन है, किसका ने जा रहा है ये सब, इसका कौन है भैया बॉस, और ये शरीर में कैसा रहता है, जो बॉस है, रियल बॉस है, वो सबके शरीर में कैसा रहता है, मेरे को बताओ ना प्लीज। और जब मृत्यु आ जाती है, अब मैं देखे मैं पहले बच्चा सा जन्म लिया, और मैं बोलता हूं ना, मैं क्या बोलता हूँ, पहले मैं बच्चे जन्म लेते हैं, माँ बाप बोलते हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, बाद में मैं क्या करा मालूम, कमाई कमाई कमाई, बाद में बूढ़ा हो गया, दवाई दवाई दवाई, चले गई मेरी जीवन। तो मैं क्या करूं, मृत्यु के समय पे मैं कैसा आपको याद करूं, यानी कैसा मैं भगवान को याद करूं, मेरे को प्लीज वो क्या प्रोसेस है बताओ। माता जी प्रभु जी, सिर्फ ये एक अध्याय अगर हमारे जीवन में उतार लिए ना, और कोई भगवत गीता का हमारे को अध्याय आवश्यकता, उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ पे इतना खुल के बोले हैं, खुल के बता दिए, सब चीज बता दिए, किधर झांको मत, मैं सब चीज बता रहा हूं, सुनते जाओ क्या बोल रहे हैं। देखो माता जी प्रभु जी, भगवान कितना आनंद आता है ये अध्याय में। भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यायात्मम उच्यते भूत भावोद्भवोकारो विसर्ग कर्म समझितः। वो बोले हैं, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है।
हाँ, जीव जो है अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्मिक है, और यह आत्मा कहलाती है। और जीवों के भौतिक शरीर से संबंध गतिविधियां कर्म या सकाम कर्म कहलाती हैं। अब भैया हमको जीना है, जीना है तो हम कुछ तो करते हैं शरीर से, शरीर का निर्वाह से हम लोग कुछ भी करते हैं। वो भगवान बोल रहे हैं अरे भाई ये करे हमको ये मिलेगा, ये करे ये मिलेगा। कोई कोई लोग नहीं, पुण्य कमाने के लिए कर्म करते हैं, कोई लोग नाम कमाने के लिए कर्म करते हैं, पैसा कमाने के लिए। तो वो जो भी हम लोग कर रहे हैं हमारे शरीर से गतिविधियां, वो हो गया सकाम कर्म। एंड आत्मा के बारे में बता दिए, आत्मा हमेशा वो क्या करते रहती है, हमेशा वो आनंद में रहना चाहती है, और हमेशा वो अध्यात्म है। अब आप वो भी भौतिक शरीर में वो तो है, लेकिन शरीर से चले भी जाएगी। हम लोग को भगवान ऑलरेडी नॉलेज दे दी है कि भैया अगर शरीर चला भी जाएगा, आत्मा तो हमेशा रहेगी। आत्मा हमेशा कोई और 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ते जाएगी। कब तक पड़ेगी? तब तक हम भगवत धाम को नहीं चले गए वापस। ये भगवान हमारे स्वभाव को बताए। फिर अल्टीमेटली अब ये बहुत अच्छा चीज बताए भगवान, क्या बोल रहे हैं, आदिपूर्वम भूतम क्षरो भावः पुरुषा चादि चादि दैवतम। वो क्या बोल रहे हैं, आदि यज्ञो हम एवत्र देह देह व्रतम व्रतम व्रतः। वो बोले देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति आदि भूत है। थोड़े वर्ड्स जो अर्जुन ने पूछा था, ये देखो भाई आप निरंतर ये चेंजेस हो रहे ना। कभी वो साइंटिस्ट बोलते हैं हाँ बर्फ पिघल रहा है, पहले अंडमान निकोबार में ऐसा था, पहले ना हमारे से पहले ऐसा था। तो ये जो निरंतर परिवर्तन, हमेशा चेंज 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 होते रहती है, वो क्या है, भौतिक प्रकृति। उसको क्या बोलते हैं, आदिभूत। और क्या बोल रहे हैं, भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदि दैव है। भगवान अभी आगे जाके 11वें अध्याय में इतना अच्छा उनका विराट रूप बताएंगे। वो विराट रूप में सब देवता आ गए। यहाँ इवन चंद्र, सूरज और चांद, सूरज कितना बड़ा है, मैं ऐसा बोला जाता है धरती ऐसा कितने की हजारों धरतियां हैं, कई छोटे छोटे धरती सूरज के समान में बहुत छोटी है। तो कितने की धरतियों को अगर उसमें डाला गया तो सूरज बनेगा। वो दिखता है छोटा, लेकिन वास्तव तो भगवान बोल रहे हैं मेरा विराट रूप ना ऐसे के बड़े बड़े ये जो बड़ा सूरज है, ऐसा सूरज और चांद वो भी समा जाएंगे। उतना उसको क्या बोलते हैं मालूम, आदि दैव है। और तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में, सबके हृदय में मैं हूं। आप ऐसा मत समझो आपके साथ में भगवान नहीं है, आपके साथ में, सबके साथ में मैं हूं। परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी हूं। मैं जो स्वाहा स्वाहा करता हूं। इवन हमको यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यात्रा, हम लोग 3रे अध्याय में देखे, यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, मैं भगवान विष्णु के। अब भगवान भी यहाँ पे भी बोल रहे हैं मैं क्या हूं, सभी देहधारियों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूं, और यज्ञ का स्वामी भी कहलाता हूं। मेरे बारे में समझो मैं कौन हूं। अब ये रियल श्लोका है। मरते समय कैसा याद रखना है, आप सब क्या करना, मतलब मैं जितना पढ़ता हूं आप उतना ही पढ़ना। अंतकाले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति समद्भावम् याति नात्रि अत्र संशयः। कितना अच्छा लगता है, प्रतीक प्रभु भी पढ़ रहे हैं, बहुत सब लोग पढ़ रहे हैं। तो जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए, अब मेरी मृत्यु आ गई भाई, मैं जीवन पे लास्ट एंड पे आ गया हूं, मर रहा हूं, तो क्या बोल रहे हैं, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, तो मेरे पास में आ जाता है। इसमें 1% की भी डाउट नहीं है। अरे अब जीवन भर हम लोग क्या करें, भगवान का थोड़ी देर के लिए अगर हम लोग जो भी हमारा बिजनेस करते थे, हमारा भगवान का भी नाम लेते थे, पूजा करते थे, सब करें, लेकिन सडनली अब मृत्यु आ गई, मृत्यु आ रही है। डॉक्टर बोल दिया 10 मिनट समय है, तुम जल्दी से 10 मिनट में मर रहे हो। तो 10 मिनट में हम क्या कर रहे हैं, अरे आईसीयू में है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को मेरी बेटी को देखना है, मेरे बेटे को देखना है, मेरे पोतरे को देखना है, पोतरी को देखना है, सबको बुला लिए।
अल्टीमेटली भगवान को नहीं बुला रहे। भगवान बोल रहे हैं ऐसा नहीं चलेगा बाबा, तू तेरी मृत्यु का समय जब आता है तो मेरे को याद कर, हाँ मेरे मेरे बारे में स्मरण कर, देन तू कहां पे आएगा, मेरे धाम में आएगा। देखो भीष्म पितामह कितने लकी थे, तो वो जब मर रहे थे, मैं भीष्म सूती लेऊंगा, ये 18 दिन हो गए बाद में। थोड़ा मेरे को ये बार बैच वाले जो लोग स्पेशल क्लासेस के लिए जुड़ते हैं ना, थोड़ा ये बार क्षमा कीजिए, ये बार मैं 18 दिन हो गए बाद में कुछ स्पेशल क्लासेस लेऊंगा। नया बैच जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब मैं भीष्म सूती, कुंती सूती, नहीं तो रुक्मिणी मैया का एक अच्छा सा लेटर, कोई भी बहुत सारे अलग अलग, स्ट्रेस कैसा, डिप्रेशन कैसा, गुस्से को कैसा कंट्रोल करना, वो सब डिस्कस वहां पे करेंगे। अभी हमारे पास में लेवल 2 को मेरे को जल्दी कंप्लीट करना है, थोड़ा समय नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं समझना, वरना मैं साथ साथ लेता था। तो भीष्म पितामह मृत्यु की बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। वो भीष्म पितामह जो भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ दिए। भगवान ने क्या प्रतिज्ञा किया था, मैं ये युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह 450 साल के आयु के ऐसा लड़े, भगवान को विवश होके क्या करना पड़ा, उनके लिए एक भक्त की प्रतिज्ञा। भगवान बोले ओ मेरा भक्त ने भी प्रतिज्ञा किया कि मैं कैसा भी भगवान से शस्त्र उठा के रहूंगा। तो उनकी प्रतिज्ञा के लिए स्वयं कन्हैया ने वट एक चक्र को उठा लिया, पहिया था ना जो रथ का पहिया, उसको उठा लिए। और अब वो बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं। भगवान कभी भी तकलीफ देते हैं, हमको भी देते हैं, सबको देते हैं। क्यों? हमको शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने और ग्लोरीफाई करने। तो जब धर्मराज, जब अब युधिष्ठिर अब वो राजा बन गए हैं, अब उनके मन में क्या था, तकलीफ थी। इतने लोग, इतने करोड़ों के लोग, 50 करोड़ से ज्यादा लोग मरे गए मेरे वजह से, और मेरे को एक छोटा सा एक पोस्ट मिला, राज्य मिला। क्या है मेरी लाइफ, इतने लोगों का मरे बाद में मेरे को खुशी नहीं मिल रही है। तो वो जब बोले, वहां पे भगवान फिर से भगवत गीता का नॉलेज दे सकते थे उनको भी, लेकिन नहीं दिए। अब उनको क्या करना था, मेरा एक भक्त बाणों की शैया पे लेटा हुआ है, उसको उसके पास में चलो, भीष्म पितामह के पास में चलो। भीष्म पितामह के पास में ज्ञान है। तो जब वो क्या करने लगे, स्त्री का धर्म क्या है, राज्य को कैसा पालन करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, पूरा ज्ञान देते गए। किसको? युधिष्ठिर को। जब अंत काल आया और कन्हैया से बोलने लगे, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पोंगवे विभूमि। क्या ब्यूटीफुल श्लोका है माता जी, भागवत में कभी आप पढ़ो, पहला स्कंद खरीद लो, बहुत कम में रहता है, 450 500। पैसों का कभी भागवत को रेट में पैसों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई लोग अम्मा बोलते हैं, तो उनके लिए मैं बोला हूँ खरीद लो। कुंती सूती आती है भागवत में, तो वो बोल रहे हैं, भगवान आप मेरे आंखों से ओझल मत हो, मैं मरने जा रहा हूँ, सही समय आ गया है, मेरे को आप ना मेरे सामने ठहरे हुए रहो कन्हैया। तो भगवान बोले ठीक है मैं ठहरूंगा। तो वो बोलना चाह रहे थे, अब तो भी मेरी बुद्धि, मेरी जो कन्या है, मैं उससे आपको मैं ब्याह कराने चाह रहा हूँ, यानी मेरी बुद्धि को आप पे स्थिर करो। मैं इतने दिनों यहाँ वहां भटकता गया, अब मैं मर रहा हूँ ना, अब तो भी मेरे बुद्धि को आप पे स्थिर कराना चाह रहा हूँ। कन्हैया बोलने लगे ओके। तो उनको कन्हैया थे, हमारा क्या होगा जब हम मर रहेंगे? क्या हमारे लिए भी कन्हैया आके हमारे सामने ठहरेंगे? हम किस परिस्थिति में मरते नहीं मालूम, कौन सी बीमारी से, कोरोना में देखो 14 दिन क्वारंटाइन, 15वां दिन आया ही नहीं, उसके लाइफ में चला गया वो वहां से ही। हमारा लाइफ क्या होता, मेरा लाइफ क्या होता, हर किसी का लाइफ क्या होता, नहीं मालूम। तो अंत काल के लिए हम लोग क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है? भागवत में बोला गया, क्या बोला गया कि बेटा तेरा अंत काल आएगा, अंते नारायण स्मृति। कहां पे बोला गया प्रभु? मेरे को श्लोका भी चाहिए, मैं प्रूफ मांगता हूं। देन यहाँ पे बोला गया, एतवान सांख्य योगभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभौ परम पुंसाम अंति नारायण स्मृति। दूसरे स्कंद का पहला अध्याय का 6वां श्लोका है। क्या बोल रहा है भाई? तुम्हारे जीवन में मैं इतना अच्छा जिया, क्या फायदा अगर अंत में भगवान का स्मरण नहीं करे तो क्या फायदा? वो कैसा कर सकते प्रभु फिर? भाई प्रॉपर्टी कमाए, वोट इंश्योरेंस करे, सब चीज करे, लेकिन अंत में अगर भगवान याद नहीं आए तो याद कैसा आते? देखो, अगर एक क्रिकेटर हो या फुटबॉल वाला हो, समझो प्रतीक प्रभु को बोल दिए, प्रतीक प्रभु दंगल में उतर जाओ,
लड़ो। अब प्रतिका अग्रवाल प्रभु कभी प्रैक्टिस करे नहीं, कभी दंड नहीं मारे, कभी बैठक नहीं मारे, कभी क्या क्या कभी 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 लड़ना सीखे नहीं, तो प्रतीक प्रभु क्या आप जीत पाएंगे क्या डायरेक्ट जाके? बोलो आप। कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन जीतना तो निश्चित नहीं है। बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, थोड़े बहुत एक मार सकते हैं, वो 10 मारा तो कोशिश ही करेंगे, लेकिन जीतना असंभव है, क्योंकि आप जीवन भर प्रैक्टिस नहीं करे। वही हमको करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवान का नाम निरंतर लेते जाना लेते जाना लेते जाना लेते जाना। अल्टीमेटली जब मृत्यु आएंगी तो हमारे मुंह पे क्या निकलेगा? यस, भगवान का नाम निकलेगा। कुसुमलता माता जी, बड़े बड़े लोग अनम्यूट कर रहे हैं। तो क्या 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 करना है? हमको प्रैक्टिस करना है। एक बार हमारे मन बुद्धि को बोलना, बेटा तेरा जीवन का लक्ष्य क्या है मालूम? भगवान को प्राप्त करना है। तो वो जो धाम से तू आया ना, समुद्र की तू मच्छी था, समुद्र में तेरे को वापस जाना है, तो तुम्हारे बुद्धि को पहले क्या, अभी कितने भी जो भी है क्रिकेटर है, वो क्या करेगा? एक दिन मैं क्या बनूंगा? मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा। फुटबॉल खेलने वाला समझता है एक दिन मैं बहुत बड़े फुटबॉल में गोल मारूंगा। और जो भी पहलवान है, जो भी है, ये लोग क्या करते हैं? मैं मेडल लाऊंगा। तो उन लोगों का गोल है, उनको क्या प्राप्त करना मालूम है। हमारे को क्या प्राप्त करना मालूम नहीं है। हम क्या समझते? जीवन भर बच्चों को देखना मेरा जीवन का गोल है, मेरी पत्नी को कैसा सुख दो मेरे जीवन का चरम लक्ष्य है। लेकिन वो चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य क्या है? अंते नारायण स्मृति, भगवान के स्मृति रहते हुए भगवत धाम वापस चले जाना, बस। तो ये प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा अपन नाम लेंगे लेंगे लेंगे, उतना जब मृत्यु आती है वो चाह उत्पन्न हो गई, हमको जाना किधर है हमको मालूम हो गया, देन वो फाइनली वहीं जाते हैं। जब युधिष्ठिर को पूछे, यक्ष ने पूछा था, महाभारत में ये आता है कि क्या पूछा था? भारत के वर्ण पर्व में आता है। हम लोग अब देख रहे हैं जो 700 श्लोका है, इसको बोलते हैं भीष्म पर्व का। महाभारत में कुल मिला के 1 लाख श्लोका है। मामूली 700 श्लोका को हम लोग याद नहीं कर सकते, 1 लाख श्लोकाओं को क्या याद करेंगे? तो ये महाभारत में एक वर्ण पर्व आया है। उसमें क्या बताया गया कि यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर तुम्हारे पूरे भाई मारे गए क्योंकि वो पानी पीना चाह रहे थे। मैंने बोला वो पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। वो उत्तर नहीं देके मर गए। तो आप उत्तर दो, मैं जो प्रश्न पूछता हूं उत्तर देते जाओ। वो कई प्रश्न पूछे, हम लोग हो सका तो ये बैच में देखेंगे, ये बैच के खत्म हो गए बाद में क्या प्रश्न थे, इतने ब्यूटीफुल प्रश्न थे। वो पूछे, वो क्या पूछे भाई, ये दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है? मैं लंदन जाता हूँ, वो क्या बोलते हैं, वो ईफिल टावर देखता हूँ, नहीं तो कोई ब्रिज देखता, कोई ये देखता, कोई वो देख रहा है, नहीं ताजमहल को देख रहा है। वो दुनिया का अद्भुत चीज है प्रभु, ये अद्भुत चीज नहीं है। युधिष्ठिर महाराज क्या बोले? हानि हानि भूतानि गच्छान्ति यमालयम शेषस्थावरम इच्छान्ति कि मात्सर्यम अतापरम। वो बोल रहे हैं सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मर रही है, मौत के साथ में मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं मूर्ख कैसा बना हुआ हूं, वो सब मर रहे हैं, मैं तो नहीं मरूंगा। 70-80 साल आ गए हैं, अभी भी मेरे बच्चों के बच्चों का इतनी प्रॉपर्टी कमा रहा हूं कि अभी भी मैं ये जानने के लिए स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि मेरे को जाना है। दशरथ महाराज समझ गए, सिर में एक बाल आया, सिर में जैसे ही एक सफेद बाल आया, दशरथ महाराज समझ गए कि बेटा राम तू आजा, तेरे को मैं राजा बना दूंगा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं भक्ति कर लेता हूं। वो समझ गए, लेकिन हम ये मानने को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे थे ये दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है? मूर्खता पूर्व जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है, मृत्यु के लिए तैयारी नहीं करता। अब यही इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे कोरोना में कितने लोग मर गए। पहले अरे ना हमारे तेलंगाना में मरे, हमारे कर्नाटका में मरे, हमारे आंध्रा में मरे, महाराष्ट्र में मरे। बाद में क्या हो गया? वो सिटी, अरे ये तो पास में आ गए, भाई भैया बॉम्बे में मर गए, इतने मुंबई में मर गए, दिल्ली में मर गए, अरे दिल्ली के और फलाने ये गांव में मर गए, गांव में, अरे बाद में पड़ोसी, हमारे गली, कितने लोग मरे,
क्या हम लोग कितना टेंशन में, लेकिन हम लोग कभी हमेशा डेली भी मर रहे हैं। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, मरते ही जा रहा है। क्या हम लोग वही तो बोल रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ा अद्भुत चीज क्या है? मरते सब लोग मर रहे हैं, लेकिन मरने के लिए कोई मृत्यु तो आ रही है, मृत्यु के लिए तैयारी कर रहे क्या? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तैयारी करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। जैसा सचिन तेंदुलकर 13 साल से वो लगता है, वो बोलते हैं ना 10 साल से बच्चों को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं। विराट कोहली, ये जितने भी हम लोग नाम लेते हैं, आईपीएल देख रहे हैं। आईपीएल का रियल अर्थ क्या है? वास्तविकता में कितना समय है उन लोगों के पास में? देखो, आईपीएल देख रहे हैं, ठीक है, देखो आप, तो एक्चुअली देखा गया तो इतने पागल लोग, उन लोगों के पास में समय है आईपीएल देखने के लिए, लेकिन 10 मिनट माला जपो समय नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने पागल लोग हैं। आईपीएल लोग हम का देख रहे हैं। दिस इज व्हाट लाइफ हमारी ऐसी हो गई है, 10 मिनट की माला का समय नहीं है। तो वह हमको जागना चाहिए नींद में से। प्रैक्टिस करो। वो भी बंदा प्रैक्टिस करके खेल रहा है तुम्हारे सामने, तुम कभी प्रैक्टिस नहीं करे मृत्यु के लिए, वो हमको समझना चाहिए। अब प्रभु, अगर भगवान का स्मरण नहीं है, मैं मर रहा हूं, सडनली कुछ और स्मरण आ गया मेरे बुद्धि में, तो मेरा क्या होता? भगवान उसका भी आंसर दे दिए। तू मेरे बारे में चिंता नहीं करता ना, किसी और, अब समझो ज्यादा मेरी एक आसक्ति थी किसमें, एक क्या बोलते हैं, धन कमाने में। मैं मर रहा हूं, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, पैसा 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 बोल के मर गया। और नहीं तो मैं मर रहा हूं, मेरे स्त्री के प्रति मेरी ज्यादा आसक्ति थी, मेरी स्त्री का क्या होगा, स्त्री का क्या होगा। कोई भी हो सकता है भाई, मरते समय क्या आसक्ति आती हमको भी नहीं मालूम। तो वो बोल रहे हैं, भगवान उसका भी आंसर दे दिए, तू मेरा अगर नाम नहीं लेके मर गया, जैसा गांधी जी बोलते हैं ऐसा, कि वो तो जीवन भर क्या करे, भगवान की भक्ति के बारे में कभी बताए तो नहीं। वो बोलते तो थे, मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। बोलते हैं ऐसा लोग कि वो मरते समय हे राम बोले। अगर हम तो नहीं सुने, अगर सचमुच में बोले, भले ही वो जीवन भर गलत काम करे होंगे, लेकिन अच्छा काम करे वो छोड़ो, लेकिन भगवत धाम चले जाएंगे, क्योंकि हे राम बोल के चले गए। अब वो भगवान बोल रहे हैं, अगर नाम लेके नहीं मरा तो यम यम वापि सरन्भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव से का स्मरण करता है, उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। कोई लोग नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखते हैं, सांपों को देखना अच्छा लगता है प्रभु जी, मगरमच्छ को देखना अच्छा लगता है। वो एक इंसान है ना, वो क्या करता है, ऐसा कच्चे जानवरों को खा लेता है, हमको अच्छा दिखता है वो, वाइल्ड, ऐसे बहुत सारे हम लोग देखते हैं। देखो, तो यानी भगवान बोल रहे हैं, बेटा तेरे को ज्यादा जानवरों में इंटरेस्टेड है ना, नेक्स्ट जन्म तेरे को जानवर बनाता हूँ। तेरे को ज्यादा संभोग करने की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, तो फिर क्या कराता हूँ, तेरे को बंदर बना देता हूँ, जा एंजॉय कर। कितने लोगों से ज्यादा जानवर, कबूतर बन जा तू, कबूतर बन के क्या कर, कितने बार उतने, आपको कबूतर के मालूम होना चाहिए, दिन में 50 बार ऐसा बोलते हैं ना, वो इवन आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, वो संभोग करता है। वैसा भगवान, आपको मांस खाने की इच्छा है ना, वो भगवान का नाम नहीं लिए तो आपकी इच्छा क्या है, आपका भाव क्या है, अरे मैं बिरयानी खा लेके अगर मेरी मृत्यु भी हो गई, लेकिन मेरे को वो होटल की बिरयानी अगर खाया था, मेरे को जीवन का दम, अपने आप को सब कुछ मिल जाता है। उसका दिमाग पूरा वो बिरयानी में रहता है। देन फाइनली वो जब मर जाता है, कहाँ पे जाता है, डेफिनेटली शेर बनता, चीता बनता, कोई और जानवर बनता जो मांस खाता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट किसमें है, मांस में। जो जिसका धन में इंटरेस्ट है, सांप बन जाता, सांप बन जाके कहाँ पे भी धन गड़ा हो, जहां पे भी धन रहता है उस पे फन डाल के बैठ जाता। ये लाइफ है। भगवान बोल रहे तेरी इच्छा, तेरे को स्त्री में ज्यादा इंटरेस्टेड है, नेक्स्ट जन्म तेरा स्त्री का दूंगा। तो इसीलिए भगवान, एक हमारे शास्त्रों में कहानी आई, एक राजा जड़ भरत थे, वो क्या करे, वो सब चीज छोड़ दिए, सब चीज छोड़ दिए, और क्या करे, राजपाट सब चीज छोड़ देके क्या करे, पत्नी को, बच्चों को, सबको छोड़ देके सीधा भक्ति में लग गए। पहले के राजा हैं क्या करते थे, राज ऋषि बनते थे। क्यों? वो धीरे धीरे से वानप्रस्थ लाइफ रहता था। 51, 52 वन क्यों लगाया गया बेटा, 50 साल तक तू अब घर गृहस्थी में बहुत रह गया, अब तू वानप्रस्थ में आ जा, तेरा जीवन क्या है तू जान ले। देन फाइनली भगवत को प्राप्त कर, भगवान को प्राप्त कर सकेगा।
तो अगर भगवान के बारे में जानेगा नहीं तो मेरे को कैसा प्राप्त करेगा? तो है ना, भारत राजा जड़ भरत ने क्या किया? भक्ति कर रहे थे, जंगल में गए, भक्ति कर रहे, भक्ति कर रहे, भक्ति कर रहे। सडनली एक गर्भिणी हिरणी भागते आई, भागते आई, भागते आई। वो उसके पीछे शेर भाग रहा था, वो जान बचाने के लिए सडनली छलांग मारी, उसका गर्भपात हो गया। अल्टीमेटली वो चले गई, वो मर गई। वो क्या है उसकी स्टोरी में नहीं जाएंगे, लेकिन जो गर्भपात हुआ, जो छोटा सा बच्चा जन्म लिया, अब राजा भरत जो अच्छा सा तपस्या कर रहे हैं, जंगल में आए, वो क्या देखे कि छोटा हिरन, इसका तो माँ चले गई, पिता कोई नहीं है, इसका तो माता पिता सब मैं ही हूं, मैं इसको नहलाऊंगा, मैं इसको क्या करूंगा, अच्छा सा दूध पिलाऊंगा। अल्टीमेटली एक दिन हिरन नहीं आया घर को, तो अरे मेरा हिरन कहाँ गया? वो रात में निकल पड़े, ढूंढ रहे, एक पहाड़ के ऊपर चढ़े। चढ़ के जैसे ही पैर फिसल गया, मर रहे हैं। मरते समय क्या याद है कि मेरा हिरन का कहाँ गया, कि मेरे हिरन का क्या होता, कि मेरे हिरन को खाना कौन खिलाता, कि मैं मर गए बाद में कोई शेर खा लिया तो कैसा? मैंने हिरन में आसक्ति बढ़ा ली है जीवन में, मृत्यु के समय पे। देन मरते समय क्या हो गया? हिरन का विचार कर रहे थे, मर गए, हिरन बन गए। नेक्स्ट जन्म उनको हिरन का मिला। हिरन के बाद में वो राजा वो जड़ भरत बने। वो लेवल 2 की कहानी में से सिखाएंगे आपको, लेवल 1 वहीं पे रुक जाएंगे। तो लेवल 1 में कहां तक आए हम लोग? हिरन बन गए, लेकिन उनको याद था, क्या याद था? कि मेरा लाइफ में मैं बहुत बड़ी गलती करा। असल में इतना बड़ा राजा था, ये सब छोड़ दे के यहाँ आया, जाके ये मेरी पत्नी, सुंदर पत्नियों को छोड़ के आया, और मैं ये जाके इसमें आसक्ति, मेरे जन्म दिए सो बच्चे को छोड़ दिया मैं, और ये हिरन में आसक्ति के कारण आज मेरे को हिरन का शरीर मिला। अल्टीमेटली वो साधुओं आश्रमों के साथ में थे, आश्रम में भगवान उन पे फिर से कृपा करे, उनको फिर से जीवन दिया, वो गलती फिर से दोहराए नहीं, रिपीट नहीं करे, सीधा भगवान को कैसा प्राप्त करना। तो रूहु गण का एक अच्छा सा इंसिडेंट आता है, मेरे पास में समय नहीं है, वो मैं नेक्स्ट बैच में बोलूंगा, लेवल 2 में बोल दूंगा। तो हमारे लाइफ में बहुत सारी समस्याएं नहीं है, सिर्फ 4 ही समस्या है, 4 ही समस्या है। वो क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। ये कितना भी पैसा आन दो, चाहे कुछ भी रहने दो, आप बच नहीं सकते। तो ये बीमारी से निकलना तो क्या करना? सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल लॉजिक समझो आप माता जी। अगर आप एग्जाम आया तो एग्जाम अगर आप 6 महीने 1 साल के बाद में एग्जाम है तो आप क्या करते? संतोषी शर्मा माता जी, एग्जाम 1 साल के बाद में आएगा तो आप एग्जाम के लिए पढ़ेंगे नहीं, खाली एग्जाम तो कल है, कल देखेंगे? नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। संतोषी माता जी बोल दिए, यस प्रभु जी बोल दिए, माता जी बोल दिए, सो हमको ही करना है। क्या करना है? एग्जाम हमारे लाइफ में भी मृत्यु क्या है? मृत्यु सर्व हरिष्यामी, भागवत में बोला गया कि माँ मृत्यु क्या है? कभी भी आ सकती है, वो एक टेस्ट है। एग्जाम भगवान कब लेते नहीं मालूम, कोई 30 साल में मरेगा, 40 साल में पक्का नहीं बोल, कल का मैं नहीं बोल पाऊंगा कि मैं कक्षा लेऊंगा या नहीं। लाइफ ऐसी है, मृत्यु वो है, सबको भी आएगी मृत्यु। तो मृत्यु एक परीक्षा है, परीक्षा के लिए क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन सिलेबस क्या है? भगवान कृष्ण। और तैयारी कैसा करना? जो 3रे अध्याय में बताया, ABCD। ए यानी भक्तों के संग, B यानी भगवत गीता भागवत पढ़ो, C यानी चैंटिंग करो, एंड D यानी देह की शुद्धि करो। देह में अन्न ये जो बनो वो मत डालो, जैसा अन्न वैसा मन रहेगा। मन को अगर अच्छा सा कंट्रोल करना है तो भगवान को चढ़ावा प्रसाद खाओ, बस। ये क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। कब करूं प्रभु? रात में बोलूं क्या? प्रभु नाम नहा के ले सकते क्या? नहीं नहाए तो भी ले सकते क्या? बीमार हूं, माला कर सकते? अरे भैया आप क्या पास पीरियड्स आ गए तो भी नाम लो, पीरियड्स में भी आप नाम ले सकते हैं, माला जप सकते हैं, ठहरे बैठे सोए। आप बीमार है, हाथ तो चलते जाना चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए। प्रभु जी नहीं नहाए तो भी आपको नाम लेना चाहिए। क्यों? प्रभु हमको नहीं मालूम, प्रिपरेशन है ये, कब मृत्यु आती नहीं मालूम। तो प्रिपेयर करते जाओ। डाई बिफोर डाई, मरने से पहले मरने का प्रिपरेशन कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूं, हमको भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये परीक्षा है कभी भी। अब परिणाम क्या होगा? पास हुए गए, फेल हो गए, कैसा मालूम होता? कि आप यहां से निकल गए तो
फिर समुद्र में चले गए तो फिर वैकुंठ वो कन्हैया के पास में चले गए। वो कन्हैया आज भी लीलाएं चल रही है, कन्हैया को झूला में झुलाया जा रहा है, हम वहां चले गए। कभी कन्हैया पे फूल डाल रहे हैं, कभी उनके साथ झूल रहे हैं, या फिर वहां गोलोक में चले गए, फिर आनंद में रहे। फिर हमको ये बुढ़ापा, ये गोरा, ये काला, ये सुंदर, ये कुरूप, ये बीमारी, ये सब शरीर नहीं रहता, वहां हमेशा ब्यूटीफुल शरीर। अब भगवान क्या बोले, बेटा तू तो कर्म कर रहा, डेली कर्म कर रहा ना, खाना बना रहा, कुछ तो कर रहा, नौकरी को जा रहा, कुछ तो कर रहा ना बेटा, वो करते करते मेरा नाम ले। कहाँ पे बोले प्रभु? हाँ, गाड़ी चला रहा ना, गाड़ी चलाते चलाते भी नाम ले। कहाँ पे बोले? देखो यहाँ पे बोले। श्लोका को ऐसा रिलेट करना, देखो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशयः। बेटा अर्जुन को नहीं बोल रहे, संतोषी शर्मा माता जी आपको भी बोल रहे। क्या बोल रहे? बेटा संतोषी, कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध भी करना चाहिए। हाँ, मेरा पति ऐसा है, मेरा सासू ऐसा है, ससुर, अरे भाई ये कर्म है, वो करो, वो निभाओ। बच्चे हैं, बच्चों को बड़ा करो, करते करते मेरा नाम लो। ये नहीं है कि जंगल में आना है तुमको, नहीं। गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, क्यों एफएम सुनते हो? वही आप भजन सुनो, वही भगवान का नाम लो। बस में जा रहे हैं, नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? ट्रेन में जा रहे हैं, नाम लेने में क्या हो? सब चीज आप पकड़ के रखे, लेकिन नाम को छोड़ दिए क्यों? भगवान बोल रहे हैं सब काम करो और मेरा नाम लो। सबको बोल रहे हैं, हाँ, ऐसा नहीं कि संतोषी माता जी का नाम आया बोल के बोला, सबको बोल रहे हैं हम सबको कि अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो करके अपने मन एवं बुद्धि को कहाँ लगाओ? मुझ में स्थिर करो। हम बुद्धि को किधर लगाते? वो हीरो ना, वो हीरोइन के साथ में इतने दिन था, उसको छोड़ दिया, उसके साथ में है, अरे हमारा अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, वो अक्षय कुमार क्या कर रहा है, फलाना हीरो क्या कर रहा, फलाना क्रिकेटर क्या कर रहा, यही हमारे बुद्धि को, पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहा, बीजेपी कांग्रेस। अरे भैया, ये जन्म तुम लोग भारत देश में हो, बीजेपी कांग्रेस बोल रहे हो, नेक्स्ट जन्म रशिया में, रशिया में, पाकिस्तान में, नहीं तो अफगानिस्तान में जन्म लेंगे। तब ये लाइफ नहीं है। हमको समझना चाहिए कि यहां से निकलना कैसा है। तो बुद्धि को कहां लगाओ कि अंत प्रजल्पा मत करो। मेंढक भी क्या करता? जीवन भर गुटर 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 रात में है आवाज करता, वो आवाज के माध्यम से सांप सुनता, सीधा आगे उसको पकड़ के लेके जाता। वैसे हम लोग भी न्यूज़पेपर के लिए पढ़ते हैं, 1 घंटा न्यूज खोल के देखते हैं, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, अच्छा इधर इतने लोगों को टुकड़ों में काटा गया क्या, अच्छा ये तो बहुत गलत हुआ। अरे भैया, कभी बच्चों के, अपनी बच्ची, अपनी लड़की है, अपना बेटा जो 13 साल 14 साल के बाद में बढ़ गया, उसमें कुछ भाव होते हैं, वो भी कुछ बोलना चाहती है, उसके साथ में टाइम स्पेंड करो। आप उसके साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। कोई आता है बंदा, उससे कुछ मैसेज बोलता है, तू अच्छी है, तेरे साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ, तेरे फीलिंग्स को मैं सुनना चाह रहा हूँ, वो क्या करने लगती है? आई लव यू। क्योंकि परिवार वाले कभी समय नहीं दिए, परिवार वाले उसको जानने की कोशिश नहीं करे, अल्टीमेटली वो शादी करती है, टुकड़ों में कटती है। हाँ, हमको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा समय, पैसा भी कमाओ, इतना मत कमाओ कि परिवार को समय नहीं दे रहे, परिवार को समय दो, एंड बुद्धि को भगवान में भी लगाओ। क्या मुझ में स्थिर करके निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान बोल रहे हैं डेफिनेटली भगवत धाम हम सब जा सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं, सब जा सकते। जिसके पास में बुद्धि भगवान को लगा दिया, हाँ, और डेफिनेटली मन और बुद्धि दो भी बोल रहे हैं मेरे को दे। सबको आई लव यू बोल रहा बेटा, तू मेरे को भी आई लव यू बोल। हम वो नहीं बोलते, वो नहीं करते, ठीक है ना। देखो हमारे आचार्य जब फॉरेन में गए, अकेले गए, श्रील प्रभुपाद खाली कीर्तन से ही डूब जाते थे। श्रील प्रभुपाद के पास में क्या तलवार थी? AK-47 था। गन रख के तुम बदल जाओ, भक्त बनो, तुम धर्म बदलो, वो कुछ भी नहीं करे श्रील प्रभुपाद। सच्चाई क्या है बताए। आज हम लोग भी अगर नींद में से जाग जाएंगे, सच क्या है हमको मालूम हो जाता, देन डेफिनेटली हम भगवत धाम चले जाते। अजामिल की कहानी में क्या हुआ? अजामिल का एज 80 साल 85 साल हो गया,
एक्चुअली वो 20 साल में अच्छा सा ब्राह्मण था। हाँ, अपनी पत्नी थी, बच्चे थे अजामिल को, लेकिन वो क्या करा, एक वैश्या को देखा। वो वैश्या किसी के साथ संबंध में, वो जंगल को गया लकड़ी लाने के लिए, वैश्या को देखा। जैसे ही वैश्या को देख के, इतना सुंदर वैश्या, अच्छा ये इतना गलत काम कर रही है लोगों के साथ में, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे घर में आ जा, तेरे को क्या चाहिए मैं दूंगा। वैश्या को मना लिया, वैश्या को घर में ला लिया। अब वैश्या बोलने लगी, कौन है ये बूढ़े लोग? नहीं नहीं, ये कोई भी नहीं है, चलो निकालो, ये माँ बाप है ना, निकालो इनको। तो अपने माँ बाप को निकाल दिया और अपने पत्नी को बोलने लगा, ये कौन है? ये घर की काम वाली है, घर की बाई है जो काम करती है, निकालो इसको भी निकालो। तो अपने बच्चों को भी निकाल दिया अजामिल। इतना गलत आदमी था। लेकिन जब उसका उम्र आ गया, कितना 85 साल का एज आ गया, और उसको 80 साल की उम्र में उसको एक बेटा पैदा हुआ जो 5-6 साल का था, और उसका बेटे के प्रति आसक्ति बढ़ गई। बेटे के प्रति आसक्ति बढ़ गई। जब उसको मारने के लिए यमदूत आए, यमदूत लेके जाने के लिए आए, उसका हृदय में से उसकी आत्मा को खींच रहे थे, उसको दर्द हो रहा है। ऐसा बोला, हमको शास्त्रों में बताया गया, हजारों बिच्छू एक बार काटते हैं उतना दर्द होता है जब हमारी आत्मा देह से निकलती है। तो फाइनली क्या हुआ, वो तड़प रहा था, इतने में नाम बुलाया, छोटे बच्चे का नाम बुलाया। छोटे बच्चे का नाम क्या था? नारायण, इधर आओ, एक बार मैं तुमको देख के मरना चाह रहा हूँ, मेरे को मरना मेरी मृत्यु अब डेफिनेटली है, मेरा दर्द, दिल बोल रहे ना, मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मैं मर रहा हूँ, नारायण तुम्हारे को प्लीज आओ ना, मेरे पास में आओ, तुम्हारे को देख के मैं मरना चाह रहा हूँ। अल्टीमेटली नारायण नारायण तड़प के बुलाया। भगवान कितने दयालु है, भगवान कितने दयालु है। वो बोले, ये तो मेरा अच्छा सा भक्त था, गलती से मेरे को भूल गया, लेकिन अंत समय में मेरा नाम ले रहा। दूतों को बोले, बेटा दूतों तुम जाओ उसको रक्षा करो। तो दूत वहां चले गए। एक ब्यूटीफुल संवाद हुआ। और फिर यमराज बोले, यमदूत बोलने लगे, तुम कौन हो, तुम कौन हो? वो बोलने लगे, नहीं, इसने अंत समय में नाम लिया, इसलिए इसको तुम छोड़ दो, चले जाओ। इसलिए माताजी प्रभु जी, अजामिल को क्या हुआ, सेकंड चांस मिला। अजामिल को फिर से चांस मिला, और वो कहाँ चले गया, मालूम हो गया, ये वैश्या जो पत्नी समझता था, ये बच्चे जो मैं बच्चे समझता था, ये सब व्यर्थ है। इनके लिए मैं चोरी करा, डाका डाला, ये करा वो करा, धन इकट्ठा करता था, इतने इतने बच्चों को मैं परिवार को संभालता था, ये सब मेरी भी मृत्यु हो जाएंगी। अब मैं क्या करूंगा, हरिद्वार जाऊंगा, भक्ति करूंगा। अल्टीमेटली वो इतना भक्ति करा, उसको विमान में फिर से भगवान के दूत आके लेके चले गए। आजा बेटा, भगवान हमको तकलीफ देते हैं, क्यों कि हमको क्या बोला मैं स्टार्टिंग में, प्यूरिफाई एंड ग्लोरीफाई, हमारा नाम कराने के लिए, हमको शुद्ध करने के लिए। जितना तकलीफ आती है उतना अपन स्मरण करते हैं। दुख में सुमरण सब करे, दोहा वही है ना, सुख में करे ना कोई। अरे हाँ, अगर सुख भी आया तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसा करो तुम, अभ्यास योग न युक्ते ना चेतसा अनन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम। ठीक है, तुम लोग सडनली याद नहीं आता मेरा नाम, मैं भी मानता हूँ, सडनली मृत्यु के समय पे मेरा नाम याद करो, नहीं आता। उसके लिए क्या करो, अभ्यास करो। स्वाति माता जी, हाँ, डेली नाम लो, भगवान बोल रहे हैं अभ्यास करो, डेली भागवत गीता पढ़ो, भागवतम करो। ये क्या है, व्रत रह रहे भगवान के लिए, एकादशी पालन कर रहे, क्यों, अभ्यास कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे, प्रैक्टिस अभ्यास योग युक्ते ना। हाँ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, अविचलित भाव से, प्रभु जी आज तकलीफ आ गया, प्रभु जी मैं भगवान का नाम नहीं लूंगी, नहीं, अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह निश्चय मुझको प्राप्त करता, गारंटी के साथ भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोलना, भगवत गीता में भगवत प्राप्ति का रास्ता इतना अच्छा खोल के बता रहे, चाबी दे रहे वैकुंठ की, हमको चाबी बस घुमाना है, हाँ, चलते हुए जाना है। और क्या बोल रहे हैं, भाई मैं ध्यान करूं तो किसका ध्यान करूं, पूजा करूं तो किसकी पूजा करूं। कविम पुराणम अनुशासितारम अनोरनियमशम अनुस्मरेद यह सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस सत। वो क्या बोल रहे हैं, प्रस्तत मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए, परम पुरुष की ध्यान कर, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुतम से लघुतर प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में
कोई और रूप में मत करो मेरा ध्यान, पुरुष के रूप में करो। सूर्य की बानी, वे सूर्य की भांति तेजवान है, वो भगवान वो क्या बोल रहे हैं, स्वयं मैं सूर्य के वैसा तेजवान हूं। इसलिए ये लोग क्या करते हैं, थोड़े लोग हमारे भारत देश में, ब्रह्म भगवान क्या है, प्रकाश, वो क्या करते हैं, भगवान के प्रकाश से आगे नहीं बढ़ते। प्रकाश में आप चिंता करो, आंख बंद करो, ज्योति पे कंसंट्रेट करो, प्रकाश प्रकाश। अरे भैया प्रकाश के आगे, प्रकाश शक्ति की दीवाने हैं आप लोग। शक्ति की कहां से निकल रही है, शक्तिमान से। प्रकाश कहां से निकल रहा है, आपके घर में बल्ब है, बल्ब जो जल रहा है, बल्ब में से वो रोशनी आ रही है। आप रोशनी के दीवाने क्यों बन रहे? जब आपके घर में लाइट जल रही है, कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वैसा भगवान कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। वो बोल रहा है मैं पुरुष के रूप में, मेरा हमेशा नित्य चिंतन करो। अब ब्यूटीफुल श्लोक आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब ये जो योगियां हैं, जो 6वें अध्याय में जब माता जी बोल रहे थे आज, अरुणा माता जी, वो 8 प्रकार के कुछ बताए प्रभु जी योग। तो वो लोग अब मरते हैं, वो मरते समय क्या करना, प्रयाण काले मनसे चलेना, भक्त युक्तो योग बलेन चैवा भ्रुवोर मध्य प्राणम अवेश्य सम्यक तसाम परमम पुरुषम। वो बोल रहे हैं मृत्यु के समय पे, ये भक्तों के लिए श्लोका नहीं है, ये जो तपस्या करते हैं ना, गुफा में बैठ के, हिमालय पर्वत पे बैठ के, जंगल में बैठ के जो परमात्मा को ध्यान करते हैं, उन लोगों के लिए श्लोका है। क्या बोल रहे, मृत्यु के समय पे जो व्यक्ति अपने प्राणों को भवों में स्थिर कर लेता है, योग शक्ति के द्वारा योग करे तो कुछ चक्र है, वो चक्र जागते हैं। वो क्या चक्र है मैं बताऊंगा अब। वो चक्रों के द्वारा पूर्ण भक्ति के साथ में परमेश्वर का स्मरण करने लगता है। निश्चित रूप से वैसा योगी जो ऐसा कठिन तपस्या करता है, वो मेरे को प्राप्त करेगा। समाधि बोलते हैं, एक 3-3 साल की एक समाधि रहती है, 3 साल तक वो खाते नहीं पीते नहीं, बस बैठ जाते हैं। तो वो ऐसा करने से क्या होता है, हमारे चक्र है, ये शरीर में जो चित्र आपके सामने आ रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, ऐसे चक्र है। तो ये जो ऊपर है एक ब्रह्मरंध्र रहता है, जो छोटा बच्चा जब बचपन में हमको भी था, छोटा बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, उसका सिर ऐसा टिक 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 मार लेता है, यहाँ हमको दिखता है, वो छोटे बच्चे को देखे तो हाँ ये क्या ऐसा ऐसा मार रहा है, वो रंध्र, ये शरीर में, ये सिर में एक वो पार्ट है, ऐसा पार्ट रहता है, वो तोड़े तो जल्दी टूट जाता है, क्योंकि वो नाजुक बनाए भगवान। तो वहां से ये योगी लोग क्या करते हैं, ऊपर के वो जो ब्रह्मरंध्र है, वहां से प्राणों को निकालते हैं। जैसे ही वहां से प्राण निकल गए, वो जो लोक में जाना चाहता है वो लोक में जाएगा, है ना। एंजॉय करने के लिए अच्छे लोग भी है, ऊपर के लोग है, वो लोक में जाता है। इसलिए हाँ, अगर नहीं प्रभु जी वो ऊपर के छिद्रों से अगर प्राणों को नहीं निकाला, नीचे के छिद्रों से निकाला, देन वो नीचे के लोकों में जाएगा, नीचे के योनियों में पड़ेगा। ये हमको भगवत गीता बताती है। हाँ, और क्या बोले हैं, थोड़ा ये श्लोका, हाँ, जो वेदों का क्या है, समय हो गया, जो वेदों का ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। हाँ, जो लोग मैं सिर्फ संन्यास ले लेके, तो कहाँ पे भगवान का जो प्रकाश है, प्रकाश में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना पड़ता है। अब मैं तुम्हें वो विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति का लाभ कर सकता है। ठीक है, ये तो मैं अब तुमको ये एक बता रहा हूँ, रास्ता देखो। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब कठिन है, हमारे से नहीं होता। हमको श्री प्रभुपाद, हमको चैतन्य महाप्रभु एक ही बोले, हरि नाम कर लो, हरि का नाम लो, सीधा हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। हरि का नाम लो, ये तपस्या आपको कलयुग में नहीं है, आप नहीं कर सकते। क्या बोले, सर्वदा द्वारानि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च। वो बोले समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी देखूंगा नहीं, बस सिर्फ भगवान के मन में लगा के रखूंगा। क्या हम कर सकते हैं? हमारे से नहीं होता।
हाँ, इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन और हृदय में प्राणवायु को सिर पर केंद्रित, प्राणवायु को अभी बोला ना, सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थापित करता है। तो ये सब हमसे नहीं होता। हमारे इंद्रियों को उनको कुछ ना कुछ चाहिए, जीभ को कुछ ना कुछ चाहिए। तो आप क्या करो, जीभ को कुछ ना कुछ जब चाहिए तो प्रसाद दो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं देके जंगल में जाके बैठूंगा। आंखों को कुछ ना कुछ अच्छा देखने के लिए चाहिए, तो क्या करो, भगवान का सुंदर दृश्य दिखाओ। हाँ, ये दिल मांगे मोर, ये भगवान का सब चीज। कानों को कुछ ना कुछ चाहिए, दो। तो देन भगवान से हम जुड़ जाते हैं। जितना हम भगवान से जुड़ गए, फाइनली भगवान बोलते हैं बेटा तू आजा। क्या बोल रहे हैं, प्रभु कितने माले करूं, मेरे पास में माला है, क्या मैं 1 माला करूं, 2 माला करूं, 3 माला करूं, कितने माले करूं, कितने बार हरि का नाम लूं? मेरे को बहुत डाउट आ रहा प्रभु। वो श्लोका क्या है, सब लोग अनम्यूट करो माता जी, प्रभु जी सब लोग अनम्यूट करो। अनम्यूट करने से मेरे को यह पता चलता है आप है अभी अनन्य चेतः सततम्। यस सर। अनन्य चेतः सततम्, अनन्य चेतः सततम्, यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थः नित्ययुक्तः च योगिनः। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो फिर रास खोल दिया वैकुंठ आने का। क्या बोल रहे हैं, जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है, हाँ, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हमेशा जो भक्ति की सेवा में, भगवान की सेवा में लगता है, रहता है। हे पृथा के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान है, बहुत आसान है भैया। मेरे को प्राप्त करना सिर्फ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बिना विचलित हुए। कोई उसम लता निगम माता जी प्लीज, क्या हो रहा है, ये अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो बिना विचलित हुए याद जो करता है वो हमको, हम लोग क्या करते हैं, दुख में आया तो सीधा भगवान को भूल जाते हैं। बीमारी आ गई, भगवान को भूल गए। नहीं, बीमारी हमको याद दिला रही है, बेटा अब तेरा देख बीमारी, तेरा शरीर को एक ना एक दिन जाना है, तू प्रिपरेशन कर ले। शुगर आ गया, बीपी आ गया, गोलियां कितने भी डाल ले, धीरे धीरे से तेरा शरीर वीक होगा, फिर तू चला जाएगा। इससे तो अच्छा तू क्या कर, हरि का नाम ले ले, हरि का नाम ले ले। जो बिना विचलित नहीं होना ना। तो भगवान कहां से बोल रहे हैं, दूसरे अध्याय के 14 श्लोका से, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख कोई भी स्थिति आन दो, तेरे को विचलित मत हो। आज भी भगवान बोले जो विचलित नहीं होता, जो हमेशा भक्ति की सेवा में रहता है, तस्याहं सुलभः पार्थ, सुलभ है उसको, मेरे पास में आसान है मेरे धाम में आना। वो बोले हैं मेरे पास में आज समय नहीं है, मैं कोई वीडियोस नहीं बता सकूंगा, कल बताऊंगा। तो हम सब एक मैं कहानी बोलता हूँ, फिर आपको प्रश्न पूछता हूँ। एक पिता और बच्चा, बेटा दोनों जेल में हैं। वो जेल में क्या कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। हाँ, कभी वो बोलते हैं रेलवे ट्रैक डालते, वो डालते, वो जेल में साफ सफाई कर रहे हैं, वही हैं। तो इतने में वो जेल में एक बहन आई। बहन आके बोलने लगी, भैया भैया आप क्या करो मालूम, आपको मैं जेल से निकलने का रास्ता बता रही हूँ, सुनो। ऐसा ऐसा तुम करोगे तो जेल में से निकलते। तो वो पापा को जाके बोला, बड़ा बेटा जाके पापा को बोला, पापा जेल में से निकल सकते कहते अपन, हम लोग सब निकल सकते, ये रास्ता है, चलो ना। तो इतने में पापा बोले गलत बात है, जेल में से क्यों निकलेंगे, यहाँ पे हमको रोटियां दे रहे हैं, मस्का लगा के शाम में अच्छा सा दाल दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, तो अपन नहीं निकलना बेटा। हाँ, फिर इतने में वहां से एक महेश्वरी, उसका नाम कुछ किशोर महेश्वरी रहता, वो बोलता है देखो जेल में हमको क्या मिलता मालूम, पत्थर तोड़ने से पैसे देते, वो इनाम देते हमको। अच्छा पत्थर कैसा तोड़ना मैं तुमको सिखाऊंगा, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन दिस जेल। तुमको कैसा अच्छा करना, कैसा से पत्थर को डिजाइन से मार्बल कैसा बनाना, ग्रेनाइट कैसा बनाना, मैं तुमको सिखाऊंगा। वैसा सिखाए तो तुम्हारे को वो लोग क्या करेंगे, बिरयानी देंगे, पानी पूरी देंगे जेल में, तो तुम क्यों जाना चाहते हो, ऐसा बोलता है। तो जेल, उसको बहन का बात मान के जेल में से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इतना ही मेरा प्रश्न है।
जाना चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी। फिर ये जो लोग आके बोल रहे हैं ना, ये जो वो महेश्वरी जैसे बड़े बड़े लोग हैं, वो बोल रहे हैं जेल में पत्थर को अच्छा सा मैं सिखाऊंगा, 10 ways टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हाँ, जेल में सक्सेस कैसा होना मैं तुमको बताऊंगा। तो आप बुक्स खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो फिर सक्सेस हो रहा ना, फिर सक्सेस को छोड़ के जेल में से क्यों जाना चाह रहे भैया? टू मच है ये तो। प्रभु जी टेम्पोररी हैप्पीनेस के लिए। अच्छा, टेम्पररी हैप्पीनेस मिलता ना प्रभु यहाँ से, काई को प्रभु यहाँ से परमानेंट हैप्पीनेस हमेशा के जेल में से चले गए तो आनंद ही आनंद रहता ना प्रभु। तो ये आपका, दिस इज व्हाट रियल लाइफ, ये जीवन भी दीपक परमार प्रभु दिल को लगे से बात बोल रहे हैं, ये जीवन भी एक जेल है प्रभु। हाँ, इसलिए तो स्लाइड है प्रभु आपके सामने, ये जीवन जेल है, ये समझो। सत स्वरूपा दास प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मेरे को आपका मैसेज आया तो हमको समझना चाहिए। माता जी सॉरी, माता जी हमें पता नहीं, लेकिन हरे कृष्णा। तो थैंक्स लॉट सब लोग। तो हमको ये समझना चाहिए जीवन जेल है। जीवन में अच्छा सा, मेरी पत्नी वो जेल में, पापा बोल रहा है क्या, मेरे दादा भी जेल में थे, परदादा भी जेल में थे। हाँ, वो भी पत्नी के हाथ के मक्खन लगे सो रोटियां खाते थे। बेटा मैं वो नहीं निकले, मेरे पिता नहीं निकले, तू क्यों निकलना चाह रहा? मैं भी नहीं निकला, रिटायर हो गया, देख तू क्यों निकल रहा? बच्चा बोल रहा हाँ सब लोग नहीं निकले, मैं क्यों निकलूं? गलत बात है, निकलो भैया निकलो, जेल है। हाँ, यहाँ से जितना जल्दी हो यहाँ से जेल को तोड़ो, निकल जाओ, समझे ना? वहां चले जाओ जहां से फिर से आना नहीं है, क्योंकि भगवान बोले तेरे को यहाँ पे सुख नहीं मिलेगा, सुख के प्रति जाके जाके सूख जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। लोग बोलते ना इतना रोई आंसू सूख गए। हाँ बेटा, तेरे को यही मिलेगा, क्योंकि भगवान बोले माम उपेत्या पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः शमसिद्धिम परमं गतः। वो बोले हैं क्या, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। उनको परम सिद्धि प्राप्त हो गई। मेरे को एक बार घट्ट से पकड़ लिए ना, मैं तुम लोगों को छोड़ता नहीं, एक बार मेरे धाम में आ जाओ। देखो माता जी प्रभु जी, भगवान बोले ये दुख का आलय है। जब हम लोग दुनिया में कई कौन से चीजों को आलय बोला गया, देखो पुस्तक को आलय बोला गया, पुस्तकालय जहाँ पे पुस्तक रहते हैं, देव जहाँ पे रहते हैं देवालय, विद्या जहाँ पे दिया जाता विद्यालय, टैबलेट्स जहाँ पे आजकल तो हॉस्पिटल बोलते हैं, बच्चों को नहीं मालूम वैद्यालय बोलते बोल के वैद्यालय, वस्त्र जहाँ पे बिकते वस्त्रालय, भोजन करते भोजनालय, हर चीज को आलय बताया गया हमारे। समझो आप लोग। फिर भगवान भी बोल रहे हैं ये दुख का आलय है, ये दुख के आलय में आप सुख ढूंढ रहे हो, कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा बाबा। समझौता हमने, कितना अच्छा गाना है, समझौता दुखों से कर लिया। और सच्ची भी हम लोग भी क्या करते हैं, हाँ दुखों से हम लोग समझौता कर लिए, क्योंकि गाने में वो बताया समझौता करके जीना है। मत समझौता करो, निकलो, ये दुख तो आने ही वाले हैं, किसी ना किसी के रूप में आएंगे, पड़ोसी के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में। आज वृद्धाश्रम में बच्चों के रूप में ही तो उनको पीड़ा आई है, बच्चे डाल दिए वृद्धाश्रम में, कोई ना कोई सास के रूप में, ससुर के रूप में पीड़ा तो आएंगी, बॉस के रूप में। लेकिन आपको क्या करना है? निकलना है। भागवत में भी क्या बताया गया कि संस्मृत्य ये पद पल्लव पल्प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवम बुद्धिर्वस्ता पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। पद पद पर विपदा है। घर से निकले क्या होता, शाम तक बंदा घर पे आएगा नहीं, गारंटी नहीं है। रास्ते में एक्सीडेंट होता, गारंटी नहीं है। क्या होता, कब हार्ट अटैक आता, पद पद पर क्या है, विपदा है। कौन चाकू से यह दुश्मन मारेगा नहीं मालूम, क्या होगा हमको नहीं मालूम। भागवत में बताया गया कि पद पद पर विपदा है। तो हमको एक भक्त कभी चिंता में नहीं रहता। भक्त में डिफरेंस क्या है, जो भक्त रहता है उसको मालूम मैं तो भक्ति कर रहा हूं, मैं तो हरि का नाम ले रहा हूं, मैं तो डेफिनेटली भगवत धाम जाऊंगा, मेरे को टेंशन ही नहीं है, मैं मरूंगा भी तो कहां जाऊंगा, ठाकुर तेरे पास में आऊंगा।
ये भक्त का पूरी तरह से क्या रहता है, डॉक्टर प्रणव प्रभु, हाँ, वो उसको मालूम हो जाता है बीमारी आई, मैं मर जाऊंगा एक ना एक दिन, लेकिन मैं भगवत धाम जाऊंगा क्योंकि मैं भगवान का बन गया हूं, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं। वो डरेगा नहीं, मृत्यु से कभी नहीं डरेगा। लेकिन जो भौतिकवादी है, कोरोना में दरवाजे लगा लिए, हाँ, ढोल बजा लिए, सब कर लिए, डर के बैठ गए। लेकिन एक भक्त नहीं डरेगा। वो तो जितना ज्यादा भक्ति में, वो जितना ज्यादा उसको तड़पता जाएगा, उतना वो क्या करेगा, भगवान ठीक है आप दुख दे रहे हैं, हाँ, इसका मतलब तुम्हारा अब पूरा कोटा जो था अभी खत्म कर रहे हैं, मेरे को लेके आ रहे हैं। वो तड़पता है। ये हमको भी ये तड़प आना चाहिए, ये नहीं कि प्रभु मेरे को क्यों, नहीं, रोना नहीं चाहिए। भक्त कभी नहीं रोता, क्योंकि उसको मालूम उसका बाप वहां पे इंतजार कर रहा है, उसका पिता, परम पिता वहां पे इंतजार कर रहा है। भगवान बोले, क्या बोले, आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्मा न विद्यते। कोई अगर भगवत गीता को माध्यम से बोलना चाह रहा, क्या बोलना चाह रहा, कोई पूछता है, अरे भैया वो लोक में सुख है, कहाँ पे बोला गया? देश भगवान बार बार भगवत गीता में बोल रहे हैं, क्या बोले कि तू अगर स्वर्ग में जाएगा, ब्रह्मा जी के लोक में भी जाएगा, तो वहां पे भी तेरे को दुख है। क्योंकि स्वर्ग में देखे ना, कभी कभी असुर दानव मारते थे, इंद्र भाग भाग के फिरते थे। हाँ, तो सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर लोक में, जैसा निम्नतर लोक कौन सा है, नरक है, नरक में भी तकलीफ, जो आपको वीडियो में बता दिया, हर जगह आपको तकलीफ है। लेकिन किंतु माम उपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है फिर जन्म नहीं लेता। बेटा मैं तेरे को बता रहा हूं, जो मेरे पास में आता है मैं गट्ट पकड़ के रखता हूं। भगवान का ये वचन है, भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। माता जी, प्रभु जी, भगवान 5 जनों को वचन दिए, तुम लोगों को मैं जिताऊंगा, 100 लोगों को मार दिए, लेकिन 5 जनों को जिताए। ये वचन मिथ्या नहीं है, ये मृत्यु लोक है। डर लगता है कब बम गिरेगा, कब क्या होगा, डर डर के जी रहे हैं। नहीं जीना चाहिए, हमको भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान क्या बोले हैं, ये पूरे श्लोकास, ये आपको स्लाइड आपको भेज देते हैं। ये आपको स्लाइड रहता है, जो ब्रह्मा जी का एज कितना है। सुबह ब्रह्मा जी का दिन जब आता है, ब्रह्मा जी का एज सुबह में, सारे जीव क्या होते हैं, व्यस्त अवस्था में। जब ब्रह्मा जी के दिन में ये सृष्टि का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं रात में, रात के समय पे ब्रह्मा जी के रात में, तो सब पूरा प्रलय आके सब चला जाता है। मृत्यु सवर्वा हरिश्चामी। देखो सीरिया में क्या हुआ, क्या हुआ, भूकंप आया, 3-3 मंजिला बिल्डिंग चले गए, रात में सो रहे थे, भूकंप आया, चले गए, उठ भी नहीं पाए। तो वैसा ये जब प्रलय आता, तुम कितना भी इकोनॉमिकली डेवलप हो जाओ, 100 मंजिला बिल्डिंग बना लो, लेकिन जैसे ही प्रलय आता है सब चला जाता है। इसलिए हमको यहाँ से निकलने का देखना। भगवत गीता में ये चंद श्लोका है, नॉलेज के श्लोका है, वहां पे बताया जाता है कि ब्रह्मा जी की एज क्या है। ब्रह्मा जी का 1 सेकंड हमारे लिए 100 साल का है। जैसा ब्रह्मा जी का 1 मिनट 60 लाख वर्ष है हमारे लिए। जैसा अब हम देखो मच्छर नहीं तो समझो आप एक मछली भी, कौन सा भी योनि ले लो आप, चींटी, हमारे सामने वो मर भी जाती है, हमारे सामने बूढ़ा हो जाता है। मच्छर 24 घंटे ही जीता है। वो जन्म लेता है, बच्चों को जन्म देता है, एंजॉय करता है लाइफ को, और सबका खून पीता है और मर भी जाता है बूढ़ा होके। तो मच्छर क्या समझता, अब ये तो मनुष्य अमृत पी लिए रे बाबा, बहुत साल जी रहे हैं। मच्छर के कंपेयर में हम लोग कितना जी रहे हैं, वो समझता है कि मच्छर, हम लोग नहीं मरते, लेकिन हम मरते ना। वैसे ही हमको ये लगता है ब्रह्मा जी का तो एज बहुत बड़ा है, करोड़ों साल। नहीं, ब्रह्मा जी भी एक न एक दिन टाटा बोल के जाते हैं। 100 साल ब्रह्मा जी के कंप्लीट हो गए तो ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं। समझना चाहिए, वो बोलते हैं महाप्रलय। तो ये सब नॉलेज के, मैं नॉलेज पे नहीं जाता हूँ। लेवल 1 में, लेवल 2 में नॉलेज पे जाएंगे अपन। लेवल 1 जस्ट ये आपको स्लाइड दे दिया जाएगा, आपके पास में भी रहते हैं ये स्लाइड, पीपीटी आपको भेज दिया जाएगा, वो देख लो आप। तो फाइनल कंक्लूजन ये है, श्लोक, ये अध्याय का क्या करना चाहिए। कलयुग कितना साल का है, 5000 साल। ऐसे बोले, सॉरी, कलयुग कितने साल का है, 4,32,000 साल का युग है। तो 4,32,000 साल में
वह रिसेंटली कौन आए थे 500 साल पहले, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण भगवान स्वयं आए, आके हमको यहाँ से निकलने का रास्ता बोले। वो अपने आप को मैं भगवान हूं कभी नहीं बोले। कोई उनको बोलता था तुम भगवान हो, कान बंद कर लेते थे। लेकिन आजकल के दुनिया के लोग, हाँ, अगर मैं बोलूंगा सतरूपा दास माता जी आप तो भगवान का साक्षात रूप है, माता जी सचमुच समझने लगते हैं, हाँ मैं ही भगवान का रूप हूँ, आइए मेरे दर्शन कर लो, मैं तुमको भगवत धाम, यस आजकल यही चल रहा है। तो ये गलत बात है। भगवान कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोले, वो बोले भगवत धाम जाने का रास्ता, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, बस। हाँ, तो 4,32,000 साल में 5,000 साल चले गए माता जी प्रभु जी। अभी इतना पाप बढ़ गया है, और कितना जीना है देखो हमको। 4,27,000 साल पहले कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि के रूप में, जब तक ये तकलीफों को झेलना पड़ेगा। तो सत्य युग, त्रेता युग, ऐसा द्वापर युग, अलग अलग को ये दिव्य कल्प बोलते हैं, वो सब मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फाइनल कंक्लूजन मैं बोल देता हूँ, भगवान क्या बोले, परस्तस्मा, ठीक है टाइम भी नहीं है, बढ़ गया है, 16 मिनट बढ़ रहे हैं, ठीक है मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। इसके अतिरिक्त एक, ठीक है ये श्लोका जाने दो, एक श्लोका मैं बोल देता हूँ। भगवान के धाम में कैसा जा सकते हैं? भगवान जो सबसे महान है, कैसा प्राप्त कर सकते हैं? अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य भक्ति के द्वारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त किया जा सकता है। सिर्फ भगवान को कैसा प्राप्त कर सकते हैं? माता जी प्रभु जी भक्ति के द्वारा, भगवान बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति भगवत मार्ग स्वीकार करता है, वो वेदों के अध्ययन से, तपस्या करने से, दान देने से, दार्शनिक और सकाम कर्म करने से वंचित नहीं होता है। मात्र भक्ति से, भक्ति करके वो क्या करता है? अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। ठीक है, तो भगवान को प्राप्त करने का बहुत आसान मार्ग है। माता जी प्रभु जी सब लोग अनम्यूट कीजिए, 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी कुछ तो डाउट है? क्लास हरे कृष्णा। क्या हुआ माता जी? ये टू मच हो रहा है। कुसुम लता माता जी आप अनम्यूट क्यों कर रहे हैं? आपको 2 बार हो गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सतरूपा दास माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं बोलना चाहती हूँ कि ये हम जब जान चुके हैं जो ये जेल है, तो जेल के हम माने हम सबको निकाल जाना है। तो अगर मैं आगे आने दूं तो अभी डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा होगा, तो मतलब प्रॉब्लम ज्यादा होगा। तो ये मैंने क्या तो ये मतलब वो उसका वो हो रहा है कि जब आदमी जैसे नर्वस हो जाता है हस्बैंड मैंने बच्चे अर्जुन ये कह रहा है कि अरे मेरा तो भाई पूरा शरीर अब कांप रहा है, रोंगटे स्वाभाविक। तो फिर हम जब जान चुके हैं ये निकालना ही है, तो फिर अभी से ही निकालना है। तो ये मैंने मतलब ये उचित है तो प्रभु जी? समझा अब इतना तो आसक्ति क्यों है बोलना चाह रहे ना आप? इतना आपका अटैचमेंट क्यों है? आप बंगाली है, समझ गया मैं, बंगाली, आपको हिंदी बात करने में तकलीफ हो रही है, तो इतना अटैचमेंट क्यों है? मेरे बच्चे मेरा, जब हमको मालूम है ऐसे निकलना है तो क्या करना? एक्चुअली कई लोगों को नहीं मालूम, कई लोग जी रहे हैं कहाँ जाना नहीं मालूम, इसलिए नहीं मालूम उन लोगों को। लेकिन जिसको मालूम हो जाता है, अच्छा मैं तो, मेरा ठाकुर वहां पे इंतजार कर रहा है, देखो फॉरेन में चले गए, फॉरेन में चले गया बच्चा, और फॉरेन में बच्चा क्या कर रहा है? नौकरी कर लिया, नौकरी से छोकरी देख लिया, वहीं घर बना लिया, माँ बाप यहाँ पे इंतजार कर रहे नहीं मालूम। साल में एक बार क्या करते हैं? थोड़े पैसे दे देते हैं, खुश। लेकिन वास्तविकता देखा गया तो माँ बाप इंतजार, हमारा भी ठाकुर वहां पे इंतजार कर रहा है, कई जन्मा हो गए हमारे, वहां इंतजार कर रहा। एक बार जाके तो देखो ना, ये एक जन्म दे के देखो भगवान। ऐसा नहीं बोल रहे परिवार को मत छोड़ो, परिवार को आसक्ति है रखो, परिवार के साथ में प्रेम है करो, जिम्मेदारी करो,
जिम्मेदारी क्या है, ये एक दिन मैं इन लोगों को छोड़ दूंगा। सचमुच में अगर आपको बच्चों के प्रति आसक्ति है, प्रहलाद महाराज क्या बोले, प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान वचन दिए कि जो भक्त बनता है उसके चले गए सो लोग भी वो यानी चले 7 पीढ़ियां ऊपर के 7 पीढ़ियां आने वाली, वो सबका उद्धार मैं करता हूं। एक बार भक्त बन जाओ। अगर हम भक्ति करेंगे, आप डेफिनेटली, आप सचमुच में परिवार वालों को पिता 5वां स्कंद के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक भागवत में क्या बोला गया, माता को माँ नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, देवता को देवता भी नहीं बनना चाहिए, जब तक के उसको ये ज्ञान नहीं देना। हाँ, किसको ये ज्ञान, अपने बच्चों को ये ज्ञान नहीं दिए, बेटा तू ये जन्म में मेरे गर्भ में आ गया, नेक्स्ट जन्म मेरे ये कोई से भी गर्भ में मत जा, ये बार ये गर्भ में, नेक्स्ट जन्म बंदर के गर्भ में मत जा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, वेदा बेस में मारो, फ्री में मिलता है। भागवत में 5वां स्कंद 5वां अध्याय 18वां श्लोका निकाल के पढ़ो। क्यों व्यर्थ, क्या वो बोल रहे हैं, पिता माँ मत बन तू, जब शादी मत करो तब जब तक तुम्हारे बच्चों को, तुम लोगों को यहां से निकालना नहीं आता, तब तक शादी ही मत करो। शादी अगर करे तो बच्चों को जन्म दे रहे हो तो ये ज्ञान दे के जाओ। भागवत सिखाती है, हमारे पास में समय नहीं है, मेरे बातें चुपते हैं, क्योंकि उसलिए लोग व्हाट्सएप छोड़ दे के चले जाते हैं, क्लास में आने को डर लगता है प्रभु जी, क्योंकि चुबाते हैं आप। तो है माता जी, सबको भी रहती है, लेकिन जब हम लोगों को जब हम लोगों को क्या मिलता है, जब हायर टेस्ट मिल जाता है, जब हायर टेस्ट यानी जब हमको ये मिलता है कि भगवान के धाम में अगर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो वो जब मिल जाता है तो व्यक्ति क्या करने लगता है, भगवत प्राप्ति के लिए तड़पता है। अब हमको हायर टेस्ट नहीं है, हमको टेस्ट कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे नीची जगहों पे हम लोग, मेरा बच्चा, मेरा बेटा मेरे को ये करेगा वो करेगा, ऐसा ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब हायर टेस्ट मिल जाता है, भगवान के पास में आनंद में रह सकते हैं। बुढ़ापा, आप चाहते क्या फिर से बुढ़ापा होना, फिर से मैं आप समझो सफेद बाल है, फिर से मैं कितने बार कलर कर लेते जाएंगे, हाँ, तो यही करते जाएंगे क्या? तो बुढ़ापा कोई भी नहीं चाहता है, बीमारी कोई नहीं चाहता है, तो निकलो, ठीक है ना। हाँ प्रभु जी, बोलना चाहती हूँ और एक बात की, हम अभी तो मेरी शादी नहीं हुई, तो शादी तो हमारे तो ये भगवान का ज्ञान ठीक से नहीं हुई है, तो फिर मेरे भी तो शादी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद बोले आपकी शादी नहीं हुई, नहीं, स्त्रियां हमेशा डिपेंडेंट रहती है। तो पहले पिता पे डिपेंड रहती है, बाद में पति पे डिपेंड रहती है, बाद में बच्चों पे डिपेंड रहती है। तो स्त्रियों को किसी ना किसी, स्त्रियों को, बच्चों को, वृद्धों को, हाँ, किसी न किसी संरक्षण में, स्त्रियों को मोस्ट पर्टिकुलरली, वो लोग इतनी भोली होती है, कोई डरा दिए, इसलिए ना भोली होती है, टुकड़ों में कटती है। स्त्रियां जल्दी से मान लेती हैं दूसरों के बारे में, समझ, हाँ तुम जो बोले करेक्ट है, थोड़ा सा वो खून निकालते हैं, हाँ, तो वो जल्दी से वो क्या कई जल्दी से कंफ्यूजन में आ गई ना कई मैया। तो वैसा स्त्रियों को किसी न किसी के संरक्षण में रह के भक्ति करना चाहिए। आप भक्ति करना है, भक्त से कर लो, आप क्यों डरते हो? हाँ, कई लोग भक्त रहते हैं जो ऑलरेडी, हाँ, भक्तों से भक्ति कर लो, डेफिनेटली आप भगवान, वो भी भक्ति, आप भी भक्ति, देन दोनों में लड़ाई नहीं रहती। जितने से हमारे भी कई सारे लोग भक्त है, बच्चों को भी जन्म देते हैं, और वो बच्चे भी क्या श्लोकाएं पढ़ते हैं, भक्तों के बच्चे। क्या ये नहीं है कि भाई भक्ति में आप लोग शादी नहीं करना, सब लोग क्या ब्रह्मचारी है, सब लोग सन्यासी है? नहीं, हमको क्या बता रहे हैं कि भाई शादी करो, लेकिन हाँ, क्या करो, भगवान को भूलो मत। गृहस्थ का जीवन क्या है, भगवान को, नहीं तो गृहस्थ मीनिंग ही वो है, नहीं सिर्फ सबको सेंटर में रख रहे, तो अब ग्रह मेदी बन गए। ग्रह मेदी क्या करता है, आई लव यू माई वाइफ, आई लव यू बच्चे, सबको बोलता है आई लव यू, भगवान को आई लव यू नहीं बोलता है। वो क्या हो गया, हाँ, क्या हो गया, वो ग्रह मेदी। हमको ग्रह मेदी नहीं बनना। और कमल माता जी, मेरे को नेक्स्ट एक क्लास है माता जी, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। कमल माता जी, आप तो, हाँ, रीता पंडित माता जी, हाँ प्रभु जी, जैसे ना कब मन विचलित रहता है, कभी कभी तो भक्ति में सारा दिन चला जाता है, और कभी कभी बिल्कुल मन नहीं लगता। और यस माता जी, इसके लिए क्या करना है, जितना हो सके उतना हरि का पहले आप मन नहीं लगता कि आपका चंचलम ही मना कृष्णा, हमको बताया गया। हाँ बोलिए। और जिस दिन मैं भक्ति, मतलब अगर मान लो सारा दिन कुछ नहीं करा, मतलब कृष्ण के लिए, जैसे मन से कुछ नहीं करा,
उस दिन आत्मा वो होती रहती है, ऐसे मतलब कलपती रहती है अंदर आत्मा ना, कि कुछ नहीं करा आज। यस यस, ठीक है ठीक है। वो मन अगर नहीं लग रहा है तो भी आज के अध्याय में क्या बोले, 8वें अध्याय में, अभ्यास योग युक्ते ना, अभ्यास करो। तेरा मन भी नहीं लगता बेटा, तू प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर। देखो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, एक बार फिल्म एक्टर रजनीकांत की कहानी सुन रहा था। वो क्या करता था, कंडक्टर बन के कभी ऐसा कभी ऐनक ऐसा कुछ अलग अलग करता था। तो वो क्या कर रहा है, सडनली क्या हो गया, वो हीरो बन गया। यानी हीरो बनने की वो प्रैक्टिस कर रहा था, हीरो बन गया। कई लोगों के पास लाइफ में देखो वैसा झूठ मूठ का ही सही, भक्त बनने की कोशिश करो, तिलक लगा लो, माला लो, जब मन नहीं जाता है फिर भी मन को बीड़ बैग में हाथ नहीं जा रहा प्रभु, फोर्स से डालो, फोर्स से डालो डालो डालो, एक दिन सचमुच में मन लग जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। और हरे प्रभु जी कृष्णा। जैसे ना किसी को बताते हैं, जैसे आज मैंने आपका सब कुछ सुना, मेरा क्या हालत है, मैं अपनी फैमिली में डिस्कस करती हूँ चीजें सारी ना। मत जैसे डिस्कस करो, मत डिस्कस करो अभी से। तो वो मुझे डिस्कस करने लग जाते हैं। यस, अभी से मत करो, थोड़ा लेवल 1 लेवल 2 आओ, लेवल 2 सुनो, लेवल 3 सुनो, तो आपको ज्ञान और मिलेगा, कैसा बताना, क्या नहीं बताना। मैं भी लेवल 2 में लेवल 1 में उतना ही बताता हूँ जितना लेवल 1 में बताना, लेवल 2 में और डेप्थ में जाता हूँ। यानी अगले हम लोग हर किसी को, मेरे को ज्ञान आ गया मैं बाजा ले लेके सबको बताते जाऊंगा, उसका स्तर देखना। अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा, उसको हम लोग इंटरमीडिएट का नॉलेज दे रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं करेगा। वो तमोगुण में है, सतोगुण में है, रजोगुण में है, उसको पहले गुणों से बाहर लाना। पहले थोड़ा सा प्रसाद लाओ, पहले उसको बोलना हरि का नाम ले बेटा, तो वो डोज उतरे। डॉक्टर क्या करता, पहले ही जाने के जरिए ऑपरेशन कर देता, क्या गोली देता, बाद में इंजेक्शन देता, बाद में धीरे धीरे से डोज बढ़ाना। ठीक है ना, मैं आप संग में रहो माता जी, मैं हूं आपके साथ में। प्लीज मेरे को कुछ नहीं समझना, मेरे को ये क्लास एंड करना पड़ेगा, मेरे को इमीडिएटली लेवल 2 स्टार्ट करना है। और यशस्वी खोदवाल प्रभु और रीता पंडित मैया, कल ले लेता हूँ आपका प्रश्न, ठीक है। आज थोड़ा वो रिवीजन करे ना, 15 मिनट वहां पे चले गए, रिवीजन नहीं करे होते तो। लेवल 2 का क्लास अब कितने बजे से लेते हैं? मैं बोलूंगा, वो अभी नहीं, 18 दिन के बाद में आप ज्वाइन करना है। मेरी क्लास नहीं है, मैं तो लेवल 2 नहीं लेता हूँ, वो पुराना बैच है वही ले रहा हूँ, नया बैच नहीं लेता हूँ। नया बैच किसी और में। पहले आपका 7 बजे शाम को आती थी तो मैं उसमें पूरा दिन पढ़ती थी, लेकिन इसमें पता ही नहीं चलता है कि कब हो रहा है, क्योंकि उसमें लिंक आ जाता था समय से, इसमें लिंक ही नहीं आ रहा है समय से। क्या करना कि लिंक का बदल दिए हमारे लोग। ऐसा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिंक दे दूंगा आपको। नेक्स्ट 18 दिन के बाद में लिंक दूंगा। वांछा कल्पता रूपस्य च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ, समय नहीं है, न तो वरना जनरली सबका नाम लेता हूँ, लेकिन जो वीडियो ऑन करे, कमल माता जी हरे कृष्णा, स्वाति माता जी और प्रतीक प्रभु हरे कृष्णा, राजकिशोर शर्मा प्रभु कभी तो बात करो, आप दोनों अच्छा सा बैठते हैं। गौतम प्रभु, अभिमन्यु, कुशवाहा प्रभु, आनंद आ गया कुशवाहा नाम सुन के। अरुणा माता जी हरे कृष्णा और सत्स्वरूपा दास माता जी दर्शन दे दिए। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद मैया। कुछ नहीं समझना, कल ले लूंगा आपके प्रश्न।